चैप्टर 51 मुरोंग हुआई की मौत। 46वें एल्डर ने तुरंत गोली चलाई। मुरोंग हुआई और मुरोंगजी को हल्का सा लगा और उन्हें चैम्बर से बाहर निकाल दिया। चैम्बर में अभी भी कई डीकन हैं जो अपनी ताकत वापस नहीं पा पाए हैं। जन्मजात योद्धाओं की लड़ाई आसानी से उन तक फैल सकती है और उन्हें चोट पहुंचा सकती है। दोनों एल्डर स्वाभाविक रूप से चैम्बर में लड़ाई जारी नहीं रहने देंगे। जियो यी की बात करें तो अभी अभी उसने मुरोंग के घर के एक डीकन को एक ही मूव में मार डाला, जिससे बाकी 7 लोग चौंक गए। लेकिन मुरोंग के परिवार के 3 एलीट डीकन ने शौक से रिएक्ट करने में लीड ली। एक्वायर्ड याय के डीकन में से एक ने वार किया। जियो यी ने हल्के से ब्लॉक किया, उसे बैकहैंड से पीछे धकेला। यह बहुत मजबूत है, यह बच्चा 8 गुना है। मुरोंग डीकन हैरान रह गया। परसों 8 गुना? यह बच्चा आधे महीने पहले सिर्फ 1 और 2 गुना था। यह जरूर डेमन ब्लड यान हार्ट फ्रूट का असर होगा। इसे वो दुर्लभ स्वर्गीय चीजें और धरती के खजाने लॉर्ड कियानजुन के होने चाहिए थे। इस बच्चे को मार डालो, लीडिंग डीकन हाउटियन कुनो चिल्लाया। सातों ने तुरंत गोली चलाई और जियाओ यी को घेर लिया। हे, जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। स्वर्ग और धरती के कीमती खजाने मुरोंग कियानजुन के हैं? तुम्हारे मुरोंग परिवार के लोग सच में बेशर्म हैं। लड़ाई फिर से शुरू हुई। जियाओ यी ने 7 लोगों को हरा दिया, लेकिन हवा नहीं हारी, बस थोड़ी मुश्किल हुई। इस बच्चे को क्या हुआ है? मैं इसे 9 गुना हासिल किए गए 9 गुना कल्टीवेशन लेवल और बाकी 6 लोगों की मदद से रोक नहीं पा रहा हूं। लीडिंग डीकन हैरान रह गया। आग 100 ब्लेड खा रही है। जियाओ यी ने मार्शल आर्ट करते हुए अपने हाथ में आग की तलवार लहराई। सावधान रहो, एक 8 गुना एलीट डीकन चिल्लाया। उसे याद आया कि जियाओ यी ने कुछ ही सेकंड में एक आम डीकन को मार डाला था और उसने तुरंत इस आग वाले ब्लेड को रोक दिया। लेकिन जब वह रुका तो उसने सीधे खून की उल्टी की और वह 1 दर्जन कदम तक हिलता रहा, इससे पहले कि वह मजबूती से खड़ा हो पाता। यही एक्वायर्ड की 8वीं लेयर है। जियाओ यी ने इस डीकन को पूरी तरह से कुचल दिया, क्योंकि जुआन लेवल की मार्शल आर्ट काफी मजबूत थी। हाँ बच्चे, यह मत सोचो कि सिर्फ तुम ही हो जिसके पास गहरी मार्शल आर्ट है। तीनों एलीट डीकन के चेहरे ठंडे थे और उन्होंने एक ही समय में अपनी मार्शल आर्ट छोड़ी। बिबो स्टैकिंग वेव्स पाम। वे तीनों एलीट डीकन के लायक हैं और उनके बिबो डियानलांग पाम मुरोंग कियानजुन से थोड़े ज्यादा पावरफुल हैं। ओवरलैपिंग वेव्स एक के बाद एक जियाओ यी से टकराती हैं, जिससे वह और ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बेंगशान कट। जियाओ यी ने आग की तलवार पकड़ी और जोर से वार किया। ऐसा जोरदार औरा था जैसे कोई चट्टान पहाड़ तोड़ रही हो, और तलवार ने सारी लहरों को टुकड़े टुकड़े करके पानी की बौछार में बिखेर दिया। बेंगशान स्लैश प्रोफाउंड रैंक का एक इंटरमीडिएट मार्शल स्किल है, जो प्रोफाउंड रैंक के निचले रैंक के बिबो जुआंगलैंग पाम से कहीं ज्यादा मजबूत है। घूर घूर घूर। हालांकि लहरें टूट गईं, जियाओ यी भी 3 कदम पीछे हट गया। 3 एलीट डीकन बहुत खुश हुए। हम तीनों का कॉम्बिनेशन और गहरी मार्शल आर्ट इस बच्चे को दबाने के लिए काफी है। दूसरे डीकन सही समय पर एक्शन लेंगे और जियाओ यी को मारना होगा। यह देखकर कि उन्होंने अभी अभी गेम में बढ़त हासिल कर ली है, तीनों खुश थे। हालांकि जियाओ यी मजाकिया अंदाज में हंसा और खुद से बुदबुदाया, पता चला कि मेरी ताकत इस लेवल पर है, इसलिए लड़ाई खत्म करने का समय आ गया है। क्या? जब तीनों लोगों ने यह सुना तो वे अचानक डर गए। बेवकूफ, क्या तुम अभी हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे थे? हाँ, मुझे आसमान और धरती की ऊंचाई नहीं पता, लेकिन यह बस एक धोखा है। चलो चलते हैं। सातों ने फिर से टीम बनाई और साथ ही वे अपनी मार्शल आर्ट इस्तेमाल करने के लिए तैयार थे। अपनी जगह खड़े होकर जियाओ यी ने सातों के हमलों पर कोई ध्यान नहीं दिया और चुपके से कहा, समय खत्म हो रहा है और मुझे नहीं पता कि कबीला क्या है, इसलिए मुझे जल्द ही लड़ाई खत्म करनी होगी। थैंग लॉन्ग। जियाओ यी चिल्लाया। उसके शरीर से एक भयानक ऑरा निकला। कितना तेज ऑरा है? इस बच्चे को क्या हो गया है? यह असल में मेरे मिले ज्यूझोंग ऑरा से कहीं ज्यादा तेज है। मुरोंग डीकन का एक्सप्रेशन बदल गया। अगले ही सेकंड जियाओ यी हवा में गायब हो गया। जब वह दोबारा दिखा तो पहले से ही एक एलीट डीकन के पीछे खड़ा था। आग की तलवार हल्के से घूमी, जिससे एक सुंदर आर्क बना। शांत एलीट डीकन की गर्दन पर अचानक खून का धब्बा दिखाई दिया। अगले ही सेकंड में उसके गले से पानी की तरह खून बहने लगा और जल्द ही कमजोर होकर जमीन पर गिर गया, एक लाश बन गया। जियाओ यी ने लाश को नजरअंदाज किया। उसका शरीर फिर से हवा में गायब हो गया। हुश हुश हुश। मुरोंग परिवार के डीकन ने सिर्फ एक आग जैसी लाल आकृति को गायब होते और दिखाई देते देखा, और उनकी आंखें जियाओ यी की स्पीड के साथ नहीं चल पा रही थीं। लेकिन हर बार जब जियाओ यी दिखाई देता तो किसी एक डीकन की गर्दन पर खून की एक और लाइन आ जाती। 7 बार गायब हुआ और दिखाई दिया, 7 खून के धब्बे। जब जियाओ यी ने तेजी से चलना बंद किया और रुक गया, फिर भी 7 मुरोंग डीकन जमीन पर गिर पड़े। पानी की 7 धारों ने कमरे के फर्श को दाग दिया। 7 सीखे हुए मार्शल आर्टिस्ट में से एक नौपर्त का 9 लेयर और 2 नौपर्त के 8 लेयर थे, और वे जियाओ यी के हाथों में कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाए, जिससे वे पूरी तरह से मर गए। ठीक है। बहुत मजबूत जियाओ परिवार का डीकन, जो अभी भी काली स्याही के मंडल से दबा हुआ था, डर दिखाते हुए खाली आंखों से देख रहा था। जियाओ यी मुड़ा और कमरे के दरवाजे की तरफ तेजी से बढ़ा। बाहर एक जोरदार दहाड़ सुनाई दी। 46वें एल्डर और मुरोंग हुआई और मुरोंगजी के बीच लड़ाई जोरों पर थी और नसों में पेड़ और इमारतें बर्बाद और खराब हो गई थीं।
जन्मजात योद्धाओं की लड़ाई सच में बहुत खास थी। हाँ, यह वह छोटा सा कचरा है। मुरोंग हुआई ने जियाओ यी को कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखा। वह अपनी जान बचाकर बाहर कैसे आ सकता है? मुरोंग जी के चेहरे पर हैरानी थी। 4 पैदाइशी योद्धा लड़ रहे हैं, लेकिन कोई भी जीत नहीं पा रहा है। लड़ाई में रुकावट आ रही है। चौथे एल्डर ने मुरोंग हुआई को हथेली से दूर किया और पूछा, जियाओ यी, मुरोंग परिवार को क्या हुआ? जियाओ यी ने जोर से कहा, मैंने उन सभी को मार डाला है। ठीक है, बहुत अच्छा। 46वें एल्डर जोर से हंसे और मुरोंग हुआई और मुरोंगजी पर हमला और भी जोरदार हो गया। बेवकूफ, मुरोंगजी गुस्से से चिल्लाया, जियाओ यी, तुमने असल में हमारे मुरोंग डीकन को मार डाला। यह नफरत शेयर नहीं की जाती। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। मुरोंग हुआई और मुरोंगजी ने असल में बहुत पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था और जियाओ यी सुरक्षित रूप से चैम्बर से बाहर निकल सका, जिससे साबित हुआ कि उनके डीकन 8 लाशें बन गए थे। मुझे मार डालोगी? यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम्हारे पास वह काबिलियत है या नहीं, जियाओ यी ने गुस्से में कहा, एक आग की तलवार पकड़े हुए और उछलकर मुरोंग हुआई और मुरोंगजी पर हमला कर दिया। बेंगशान जान, जियाओ यी जोर से चिल्लाया। मुरोंग हुआई ने जियाओ यी को सीधे नहीं देखा और बस चारों बड़ों से लड़ा। उसने जियाओ यी की सांस को थोड़ा महसूस किया और नफरत से कहा, बूढ़ा आदमी सिर्फ एक उंगली से किसी को भी मार सकता है। मुरोंग हुआई नफरत से भर गई और उसके शरीर से एक औरा फूट पड़ा। जियाओ यी की आग की तलवार लगी और जब वह मुरोंग हुआई के शरीर को कुचलने ही वाला था तो अचानक इस औरा ने उसे रोक दिया और आग की तलवार आगे नहीं बढ़ सकी। पैदाइशी और हासिल के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। एक पैदाइशी और एक भारी कुछ हासिल की हुई 9 लेयर्स को सेकंडों में मारने के लिए काफी है। दोनों की ताकत बस उनके बीच का अंतर है। और मुरोंग हुआई एक पैदाइशी 6 ताकत वाला योद्धा है और अपने हाथों का इस्तेमाल किए बिना भी वह हासिल की हुई 9 ताकत को अकेले अपने औरा से गंभीर रूप से घायल कर सकता है। यार, यह बेकार है, भाड़ में जाए, मुरोंग हुआई ने मजाक उड़ाया। जियाओ यी, रिवाइंड करो, तुम्हारा हमला भी उसकी रफ्तार को नहीं तोड़ सकता, चौथा एल्डर चिल्लाया। ओह है ना, जियाओ यी पीछे नहीं हटा बल्कि मजाक उड़ाया और मन ही मन चिल्लाया, थांग लोंग। मुरोंग हुआई के पास जाने से पहले उसने खास तौर पर शिंगलों का इस्तेमाल नहीं किया, बस मुरोंग हुआई को अपनी सतर्कता कम करने देने के लिए। इस समय मुरोंग हुआई ने जियाओ यी की बढ़ती हुई आभा महसूस की और उसका एक्सप्रेशन अचानक बदल गया, जन्मजात और भारी। यह कैसे हो सकता है? इस बच्चे ने तो साफ तौर पर सिर्फ 8 लेवल की साधना ही हासिल की है। बेंगशान कट गया, टूट गया, जियाओ यी चिल्लाया और उसके हाथ में आग की तलवार बुरी तरह कट गई। अच्छा नहीं, जब मुरोंग हुआई ने रिएक्ट किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आग की तलवार ने पहाड़ तोड़ने और पत्थर तोड़ने की तरह उसके शरीर के मोमेंटम को तोड़ दिया और फिर उसे बुरी तरह से काट दिया, जिससे उसके शरीर पर एक भयानक घाव हो गया। फुफ्फुस, मुरोंग हुआई ने मुंह भर खून थूका। यह देखकर चारों बड़ों ने तुरंत हमला कर दिया। उन दोनों के बीच असली लड़ाई एक तरफ हो गई। मुरोंग हुआई के भयानक घावों से लगातार खून बह रहा था। यह साफ था कि उसे गंभीर चोटें आई थीं और वह चौथे बड़े का दुश्मन बिल्कुल नहीं था। मुरोंगजी जल्दी में था और उसने तुरंत बचाने का प्लान बनाया। छठे एल्डर ने मजाक उड़ाया, तुम्हारा दुश्मन मैं हूं। मुरोंगजी को रोक दिया गया, वह मदद नहीं कर सका। दूसरी तरफ मुरोंग हुआई में मुश्किल से ही लड़ने की ताकत थी। चारों एल्डर्स ने उन्हें एक एक करके थप्पड़ मारे। मुरोंग हुआई ने एक एक करके खून थूका और आखिर में अपनी चोटों से मर गया और चारों एल्डर्स ने उसे मार डाला। मरने से पहले मुरोंग हुआई ने कांपते हुए जियाओ यी की ओर इशारा किया, रहस्यमय लेवल की इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स जो तुमने अभी दिखाई वह एक गहरे लेवल की इंटरमीडिएट मार्शल स्किल थी। ज्यून सिटी की सबसे मजबूत मार्शल आर्ट्स तो बस एक गहरे लेवल की लो लेवल मार्शल आर्ट्स थी। तुमने ऐसा कैसे किया? उसने बोलना खत्म नहीं किया था, वह कमजोर होकर गिर गया था, उसकी आंखें चौड़ी हो गई थीं और वह साफ तौर पर उसे घूर रहा था। अगर एक पल के लिए भी वह जियाओ यी की तलवार से गंभीर रूप से घायल नहीं होता तो वह चौथे एल्डर के हाथों कभी नहीं मारा जाता। मुरोंग हुआई की मौत देखकर मुरोंगजी अचानक परेशान हो गया, यह जानकर कि वह 4 या 6 बड़ों का दुश्मन नहीं था, और तुरंत भाग गया। बुजुर्ग 46 ने पीछा नहीं किया। शियाओ यी ने सोचा, क्या तुम इसका पीछा नहीं करते? चौथे बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, हम इनेट दायरे के बहुत मजबूत मार्शल आर्टिस्ट हैं। अगर ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की ताकत बहुत अलग है तो दूसरी पार्टी भागना चाहती है और दूसरी पार्टी इसे मार नहीं सकती। इसी वजह से मुरोंग हुआई अभी बिल्कुल भी होशियार नहीं था। उसे लगा कि अगर हम उसे हरा नहीं पाए तो हम भाग सकते हैं। किसे पता कि तुम्हारा बच्चा इतना खतरनाक है कि उसने उसे एक ही तलवार से बुरी तरह घायल कर दिया। उसे भागने का भी मौका नहीं मिला, मार डाला। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, मुरोंग हुआई लापरवाह था और उसने अपनी तेजी और शरीर से मुझे रोकने की कोशिश की, नहीं तो मैं उसे गंभीर रूप से चोट नहीं पहुंचा पाता। चैप्टर 52, परिवार के पास दौड़ो। आखिरकार मुरोंग हुआई को असल में 4 बड़ों ने ही मारा था। दोनों के बीच लड़ाई बराबरी पर थी और बैलेंस में थी। जियाओ यी ने बस यह बैलेंस तोड़ा, इससे पहले कि चारों बड़ों ने उसे एक ही झटके में मार डाला। जुआन टियर की इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स की ताकत को सिर्फ खून और मांस के शरीर से कैसे रोका जा सकता था?
अगर मुरोंग हुआई अपनी असली एनर्जी का इस्तेमाल करके थोड़ा सा विरोध कर पाता तो बेंग शानजान उसे पक्का नुकसान नहीं पहुंचा पाता। आखिर जियाओ यी और उसके रियल्म कल्टीवेशन लेवल में बहुत ज्यादा फर्क था। इसका दोष सिर्फ मुरोंग हुआई पर ही लगाया जा सकता है कि वह बहुत लापरवाह था। जियाओ यी चौथे बड़े ने अचानक जियाओ यी की तरफ देखा और कहा, जब तुमने पहले चैम्बर में मुझे आंख मारी थी और टाइम रोकने का इशारा किया था तो मुझे अपने पीछे एक अजीब सी ताकत महसूस हुई थी, लेकिन कुछ मिनटों के बाद शरीर में काली स्याही वाले मंडला की स्पिरिट पावर गायब हो गई। छठे एल्डर ने भी शक दिखाया और कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्या हो रहा है? यह फायर कंट्रोल बीस्ट की पावर है जो दूसरे लोगों की स्पिरिट के स्पेशल इफेक्ट्स को जला सकती है। शियाओ यी ने आसानी से एक बहाना ढूंढ लिया, बिंगलवान स्वॉर्ड और आई ऑफ द लूनर सन कोई आम चीजें नहीं हैं और उन्हें आसानी से सामने नहीं आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दोनों एल्डर्स पर विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन आप इन होल कार्ड्स को तब तक लीक नहीं कर सकते जब तक आपके पास काफी सेल्फ प्रोटेक्शन न हो। चौथे एल्डर ने शियाओ यी की बातों पर शक नहीं किया, सिर हिलाया और कहा, हालांकि फायर कंट्रोलिंग बीस्ट सबसे बेकार मार्शल स्पिरिट है, लेकिन आखिर उसका अपना असर तो होता ही है। छठे एल्डर ने जल्दी से कहा, शियाओ यी, जल्दी से डीकन और क्लैंसमैन को उनकी कल्टीवेशन ठीक करने में मदद करो। नहीं, जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया और कहा, बहुत सारे लोग हैं, मैं उन सभी को काली स्याही वाले मंडला को दबाने में मदद करूंगा। मुझे नहीं पता कि इसमें कितना समय लगेगा, वैसे भी कुछ घंटों में दबाने का असर गायब हो जाएगा। वे अपने आप अपनी ताकत वापस पा लेंगे। जियाओ यी परेशान दिखे और बोले, मैंने अभी मुरोंग हुआई की बात सुनी। मुरोंग परिवार जियाओ परिवार से लड़ने के लिए तैयार है। मुझे जल्द से जल्द परिवार के पास वापस जाना है। चौथे एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, स्मिली बॉय, क्या तुम यी के बारे में परेशान हो? चिंता मत करो। छठे एल्डर ने जियाओ यी के कंधे पर थपथपाया और कहा, परिवार में पहले एल्डर और दूसरे एल्डर हैं और मुरोंग परिवार विंड वुल्फ को नहीं हरा सकता। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया, मैं बेफिक्र नहीं हो सकता, मुझे हमेशा लगता है कि कुछ बुरा होगा। चारों एल्डर ने कहा, अगर तुम परवाह करोगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। जियाओ यी ने सिर हिलाया, मैंने माइन के आसपास देखा कि मुरोंग के परिवार से कोई छिपा तो नहीं है, और फिर तुरंत परिवार के पास लौटने के लिए निकल गया। जियाओ यी के हाव भाव देखकर दोनों बुजुर्गों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और आसपास देखने लगे। आखिरकार अब सभी क्लैन के लोगों में कोई ताकत नहीं बची है। अगर मुरोंग परिवार घात लगाने का मौका ढूंढता है तो नसों में मौजूद क्लैन के लोग बहुत खतरनाक हो जाएंगे। दोनों बुजुर्गों के जाने के बाद जियाओ यी मुरोंग हुआई की लाश के पास गया और उसकी मार्शल सोल पावर को सोख लिया। उसके बाद जियाओ यी चैम्बर में वापस आया और 8 डीकन की लाशों पर हाथ पैर मारे और रास्ते में उनकी मार्शल स्पिरिट पावर को सोख लिया। खुशकिस्मती से चांद के सूरज की आंख का भंवर दिखाई नहीं देता और नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता। और चैम्बर में जियाओ परिवार का डीकन कुछ देर के लिए खो गया था, यह समझ नहीं पा रहा था कि जियाओ यी क्या कर रहा है। मुझे बस यही लगा कि जियाओ यी मुरोंग डीकन की लाशों पर यूनिवर्स बैग ढूंढ रहा है। जियाओ यी को लगा कि उसके शरीर में आग कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट अभी भी सिर्फ पीली थी, एडवांस्ड नहीं थी, लेकिन उसका रंग बहुत गहरा था। लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी 7 रंगों वाली मार्शल आर्ट हर क्लास के बीच बहुत बड़ा गैप है और आगे बढ़ना इतना आसान नहीं है। जियोन सिटी में किसी के पास हरी मार्शल स्पिरिट नहीं है और न ही वह कभी दिखाई दी है। यह सोचा जा सकता है कि हरी मार्शल सोल बहुत मजबूत होगी और यह समझना भी मुश्किल है कि उसकी ताकत पीली मार्शल सोल से कहीं ज्यादा मजबूत है। जियाओ यी ने अंदाजा लगाया कि अगर वह 10 या 8 और पीली स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर ले तो वह आगे बढ़ पाएगा। मैंने शायद आसपास के इलाके में भी ढूंढा, लेकिन मुरोंग के परिवार से कोई नहीं मिला और जियाओ यी जाने वाला था। इस समय 46वें बुजुर्ग जियाओ यी के पास आए और कहा, जियाओ यी, तुम पहले एक कदम बढ़ाओ। हम यहाँ कबीले के लोगों को देखने आए हैं और जब वे ठीक हो जाएंगे तो हम परिवार के पास वापस दौड़कर जाएंगे। खनिज नसों में रहने वाले कबीलों के लोगों ने अपनी खेती की जगह खो दी है, इसलिए उन्हें स्वाभाविक रूप से सुरक्षा की जरूरत है। ठीक है, मैं पहले एक कदम बढ़ाऊंगा। जियाओ यी ने सिर हिलाया और तुरंत निकल पड़ा। चौथे बुजुर्ग ने सीटी बजाई और एक घोड़ा दहाड़ता हुआ तेजी से भागा। यह ध्यान देने वाली बात है कि यह घोड़ा ठीक उसी छोर पर है जहां जियाओ यी पहले नस तक गया था। हालांकि जियाओ यी ने उस समय इसे रास्ते में छोड़ दिया था, फिर भी यह खुद ही नस तक वापस भाग गया। जियाओ परिवार के सभी घोड़ों को ट्रेनिंग दी गई है और वे अपना रास्ता जानते हैं। यह घोड़े पर सवारी करने के लिए बहुत धीमा है। मुझे बस परिवार के पास वापस भागना है, जियाओ यी ने कहा। उसके पैरों के नीचे हवा का झोंका कमाल का था और कुछ ही सांसों में उसकी नसें फूल गई थीं। तेज रफ्तार। चौथे एल्डर ने जियाओ यी की गायब हुई शक्ल को देखा और हैरानी से कहा, यह बच्चा मार्शल आर्ट का इस्तेमाल और आग पर कंट्रोल हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। छठे एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं तो तुम मार्शल आर्ट जीनियस कैसे हो सकते हो? तुम्हारी हैरान आवाज से तो यही लग रहा है कि तुम बेवकूफ हो। तुम किसे बेवकूफ कहकर डांट रहे हो? चौथे बुजुर्ग का चेहरा उदास हो गया और वह छठे बुजुर्ग से बहस करने लगा। मेटियोराइट माउंटेन रेंज जियोन सिटी से 100 मील दक्षिण में है, लेकिन यह एक सीधी लाइन की दूरी है और बीच में कई जंगल और पहाड़ हैं।
असली सड़क शायद सैकड़ों मील से भी ज्यादा लंबी होगी। इसलिए अगर तुम सड़क पर घोड़े की सवारी भी कर रहे हो तो भी लगभग एक दिन लग जाता है। हालांकि घुड़सवारी करना आसान है, लेकिन जियाओ यी इस समय का इंतजार नहीं करना चाहता था। किसी वजह से उसे अब घबराहट हो रही थी, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। यह एक अंदाजा और किसी अनजान संकट का अंदाजा है। हालांकि जियाओ परिवार जियोन सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक है। इसके अलावा कई सालों तक मुखिया के गायब रहने के बावजूद किसी दूसरी ताकत ने इसमें शामिल होने की हिम्मत नहीं की, जिससे जियाओ परिवार की ताकत साबित होती है। खासकर बड़े बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग के होने से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। जियाओ परिवार ने उन्हें हिलाने की हिम्मत की। जियाओ यी ने एक बार एक अफवाह सुनी कि कई साल पहले जियांग परिवार ने जियाओ परिवार के मुखिया के गायब होने का फायदा उठाया था और जियाओ परिवार पर हमला करना चाहता था। लेकिन आखिर में बड़े बुजुर्ग ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरे जियांग परिवार को बिना लड़े पीछे हटने दिया, जिससे यह बात पूरी तरह से गलत साबित हो गई। 3 बड़े परिवारों में जियाओ परिवार ही ऐसा परिवार है जिसमें 2 जन्मजात नौ लेवल के योद्धा हैं। बाकी 2 परिवारों जियांग परिवार और मुरोंग परिवार के लिए सिर्फ जियांटियन जुझोंग ही परिवार का मुखिया है। आम हालात में जियाओ परिवार में कुछ भी गलत नहीं होता, लेकिन जियाओ यी को अपने इंट्यूशन पर ज्यादा भरोसा था और उसका इंट्यूशन शायद ही कभी गलत होता था। और इस बार उसका इंट्यूशन इतना मजबूत था कि उसे इतनी बेचैनी हो रही थी कि यह और भी पक्का साबित हुआ। इसलिए वह परिवार के पास वापस जाने का इंतजार नहीं कर सका। वह अपनी पूरी ताकत से सड़क पर दौड़ा। शेंगलों का इस्तेमाल करते हुए भी उसकी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई, जैसे आग जैसी लाल हवा हो। जल्दी में लगभग 2 घंटे बाद जियाओ यी आखिरकार जियोन सिटी वापस आ गया। जैसे ही वह शहर में घुसा, जियाओ यी को साफ महसूस हुआ कि शहर का माहौल ठीक नहीं है और हवा में डिप्रेशन और मारकाट की लहर दौड़ गई। अचानक आग की एक बड़ी धार आसमान में उठी, जिससे जियोन सिटी पर जोरदार आवाज आई। जिस जगह से आग की बड़ी धार निकली वह जियाओ परिवार की हवेली थी। नहीं, इसने सच में एक जंग शुरू कर दी है। जियाओ यी का चेहरा सख्त था और उसके कदम तुरंत परिवार की ओर बढ़ गए। चैप्टर 53 जियाओ परिवार खतरे में। जियाओ परिवार की हवेली का हर कोना भयंकर लड़ाइयों से भरा हुआ था। हथियारों की टक्कर की आवाज और मार्शल आर्ट की दहाड़ कभी खत्म नहीं होती। एक तरफ मुरोंग परिवार है, जैसे भेड़िया बाघ की तरह, दूसरी तरफ जियाओ परिवार है जो जिद करके विरोध करता है। लेकिन जियाओ परिवार साफ तौर पर नुकसान में है और हालात बहुत खराब हैं। धत तेरे की, मुरोंग के परिवार में इतने सारे योद्धा हैं। अगर मीटियोराइट माउंटेन रेंज के आदमी वापस भी आ जाएं, तो भी इतने योद्धा नहीं होंगे। एक अधेड़ उम्र की औरत ने एक हाथ से एक जवान लड़की को घसीटा, एक हाथ से दुश्मन को मार डाला और गुस्से से कहा, डीकन रुई, कई दुश्मन नए चेहरे हैं, जाहिर है मुरोंग परिवार से नहीं हैं। जियाओ परिवार के एक मार्शल आर्टिस्ट ने कहा। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि उसे कई दुश्मनों ने घेर लिया और मार डाला। हरामी अधेड़ उम्र की औरत ने तलवार की कई तरकीबें चलाईं, जिससे दुश्मन मारे गए। हुश हुश हुश, कई दुश्मन तुरंत अधेड़ उम्र की औरत को घेरने के लिए दौड़े। जियाओ परिवार की पहली डीकन जियाओ रुई सच में कमाल की है। हम चलो पहले तुम्हें मारते हैं। कई लोगों ने तुरंत हमला कर दिया। अधेड़ उम्र की औरत यानी जियाओ रुई असली एनर्जी से भरी हुई थी। एक आदमी ने कई लोगों को रोका, लेकिन हवा नहीं चलने दी। हम मुरोंगशांग, तुम मुरोंग परिवार की पहली डीकन और ज्यादा जिंदा होती जा रही हो। क्या तुम्हें मुझसे लड़ने की हिम्मत करने के लिए सेना में शामिल होने की जरूरत है? जियाओ रुई ने ठंडी आवाज में कहा और उन्हें तलवार से पीछे धकेल दिया। ये सभी लोग मुरोंग परिवार के डीकन हैं। उनमें से एक मुरोंग परिवार का पहला डीकन था, परसों का 9 बार का मार्शल आर्टिस्ट मुरोंगशांग। बाकी 3 भी एलीट डीकन हैं, हासिल किए गए 8 योद्धा। बकवास बंद करो, मुरोंगशांग ने मजाक उड़ाया। जीतने वाला राजा है और हारने वाला को। तुम्हारा जियाओ परिवार आज जरूर हारेगा। जियोन सिटी तुम्हारा कोई जियाओ परिवार नहीं होगा। हाँ, तुम्हारे पास अभी भी मेरे साथ एक छोटी लड़की है। मैं देखता हूँ कि तुम हमारे हाथों में कैसे बच सकते हो। जियाओ रुई की ताकत अच्छी है, दूसरे हासिल किए गए 9 ताकत वाले लड़ाकों से कहीं ज्यादा। बदकिस्मती से उसने एक छोटी लड़की को भी ले लिया। उसे पीछे खींच लिया गया और लड़ाई धीरे धीरे नीचे गिर गई। 2 मजाक, एक गलती से उसके हाथ में 2 तलवारें लगीं और खून उसकी आस्तीन पर लग गया। डीकन रुई, मुझे अकेला छोड़ दो और अपनी पूरी ताकत से दुश्मन को मार डालो, लड़की ने बेचैनी से कहा। लड़की पवित्र और खुशमिजाज है, सुंदर और धूल भरी है, यह यही है। नहीं, मैंने उस बच्चे से वादा किया था तुम्हारा ख्याल रखने का। तुम मेरे पीछे आओ, जियाओ रुई ने जल्दी से कहा और दुश्मन से फिर से भिड़ने के लिए अपनी तलवार घुमाई। जियाओ परिवार की हवेली में हर जगह लड़ाई हो रही थी, लेकिन जियाओ परिवार के ज्यादातर योद्धा कई दुश्मनों से घिरे हुए थे और धीरे धीरे मौतें हो रही थीं। एक के बाद एक जियाओ परिवार के योद्धा गिरते गए और अस्तव्यस्त तलवारों से मारे गए। जियाओ रुई की तरफ उसके हाथ में एक और तलवार थी, लेकिन वह अभी भी उसे सहारा देने के लिए संघर्ष कर रहा था और बहुत चिंतित था। धत तेरे की, बड़े बुजुर्ग को रोक दिया गया है और दूसरे बुजुर्ग फिर से लड़ाई में जाने वाले हैं और दूसरे बुजुर्गों के दुश्मन हैं और वे उसे सहारा नहीं दे सकते। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जियाओ परिवार खतरे में है।
दूसरी तरफ जियाओ परिवार के कई सदस्य लड़ाई में मारे गए। जियाओ रुई के शरीर पर भी कई और चोटें थीं और उसकी चोटें और बिगड़ती जा रही थीं। डीकन रुई, मुझे अकेला छोड़ दो, यी दुश्मन से लड़ने की योजना बनाते हुए जियाओ रुई के हाथ से छूट गया। यी बेवकूफी वाली बातें मत करो, जियाओ रुई परेशान थी। जियाओ रुई, पहले अपना ख्याल रखो, मुरोंगशान ने उसे रोका, फिर मुस्कुराया और अपने पीछे खड़े एक डीकन से कहा, जाओ और उस छोटी लड़की को मार डालो। हाँ, एक डीकन मुस्कुराया और यी के पास एक छलांग आई, मर जाओ। यी इतनी डर गई कि उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह जियाओ रुई को घसीटना नहीं चाहती थी और मरना चाहती थी, लेकिन इस जरूरी पल में उसने सच में अपने दिल में बेवकूफी से कहा, मास्टर, यी मर गई है, क्या आप दुखी होंगे? मुझे नहीं पता कि आप भविष्य में अपना ख्याल रख पाएंगे या नहीं। ठीक इसी पल एक गर्म और ताकतवर हथेली उसके प्यारे सिर पर टिकी और उसे प्यार से छुआ। तुम्हारा क्या मतलब है? यी के कानों में एक जानी पहचानी आवाज आई और यी ने तुरंत अपनी आंखें खोली। वह जानती थी कि यह मास्टर जियाओ यी की आवाज थी। सिर्फ जियाओ यी की आवाज ही उसे इतना एक्साइटेड कर सकती थी। मास्टर, क्या आप वापस आ गए? यी ने एक्साइटेड होकर कहा। हाँ, जियाओ यी ने सिर हिलाया। इस समय यी ने अपने सामने देखा मुरोंग एलीट डीकन, जो अभी उसे मारना चाहता था, उसकी गर्दन पर खून के निशान के साथ जमीन पर गिर गया। जियाओ यी ने यी को गले लगाया और फिर जियाओ रुई के पास कूद गई। डीकन रुई, मेरे लिए यी की रक्षा करो, बाकी मुझ पर छोड़ दो। जियाओ यी ने यी को जियाओ रुई की ओर धकेला और फिर अकेले मुरोंगशान और दूसरों को नमस्ते किया। जियाओ रु ने बताया कि अचानक कोई चीज आई और पहले तो वह हैरान रह गया, लेकिन जब उसने यी को देखा तो उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। फिर जब मैंने जियाओ यी को देखा तो मैं परेशान हो गया। जियाओ यी, तुम वापस क्यों आ गए? अरे यह, लेकिन वह सिर्फ एक अर्जित बच्चा है, वह इतना भावुक क्यों है? पल्सिव। जियाओ यी, जल्दी वापस आओ, अब जियाओ परिवार खतरे में है, तुम बिल्कुल हार नहीं मान सकती। हालांकि उसकी बातें अभी खत्म नहीं हुई थीं। जियाओ यी ने उसके हाथ में आग की तलवार देखी, एक तेज चमक और मुरोंगशांग और दूसरे लोग जमीन पर गिर गए, उसकी गर्दन से खून बह रहा था। हिस, जियाओ रुई ने गहरी सांस ली, मुरोंगशांग और 2 8वीं लेयर के योद्धा ऐसे मर गए। यह बच्चा इतना ताकतवर कैसे हो गया? इन 3 लोगों को मारने का इंतजार करते हुए जियाओ यी ने अपने आसपास की निराशाजनक स्थिति पर नजर डाली और भौहें चढ़ाई। क्या बात है, मुरोंग परिवार में इतने सारे योद्धा कैसे हैं? जियाओ रुई दौड़कर आई और बोली, मुझे नहीं पता कि मुरोंग परिवार ने कहां से हेल्पर रखा है। हमारे जियाओ परिवार से कहीं ज्यादा लोग हैं। जियाओ यी ने पूछा, ग्रेट एल्डर और सेकंड एल्डर, उन दोनों के साथ, चाहे मुरोंग परिवार के कितने भी मार्शल आर्टिस्ट हों, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। जियाओ रुई ने चिंता दिखाते हुए कहा, हालात अब बहुत खराब हैं। मुझे नहीं पता कि आपको कैसे समझाऊं। आसान शब्दों में, ग्रेट एल्डर को काबू में कर लिया गया है और हालात बहुत खराब हैं। सेकंड एल्डर घूम रहे हैं। अगर उसने मदद नहीं की होती तो यह देखते हुए कि हमारे जियाओ परिवार के मार्शल आर्टिस्ट मुरोंग के परिवार से बहुत कम हैं, हम सब बहुत पहले मर गए होते। जियाओ यी ने नजर डाली और सच में मैदान पर एक आदमी लगातार छलांग लगा रहा था, तेजी से दुश्मन को मार रहा था, जिससे जियाओ परिवार के मार्शल आर्टिस्ट पर बहुत दबाव कम हो गया था। वह आदमी दूसरा बड़ा आदमी है। जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई और जल्दी से कहा, यी की रक्षा करो, मैं दुश्मन को मार डालूंगा। जियाओ रुई ने कहा, मैं जाऊंगी, तुम यी की रक्षा करो, आखिर मेरी ताकत ज्यादा है। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, उसने पाया कि जियाओ यी अपनी जगह से गायब हो गया था। तेज रफ्तार, जियाओ रुई चौंक गई। जियाओ परिवार के पहले डीकन की आंखें जियाओ यी की रफ्तार का मुकाबला नहीं कर पा रही थीं। बहुत बड़ा जियाओ परिवार एक युद्ध का मैदान बन गया है। और इस युद्ध के मैदान में एक जलती हुई लाल आकृति अचानक दिखाई दी। जहां जलती हुई लाल आकृति गुजरती है तो दुश्मन जमीन पर गिर जाता है, खून गोली की तरह बहता है। तेज लाल आकृति हवा के तेज झोंके की तरह जहां भी गुजरती दुश्मन को जलाकर राख कर देती। जियाओ परिवार का एक डीकन उसे सहारा देने के लिए संघर्ष कर रहा था और मुश्किल से उसे और पकड़ पा रहा था। हालांकि जब एक जलती हुई लाल आकृति गुजरी तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि उसका दुश्मन मर चुका है। इतनी ताकतवर! यह जियाओ यी है, नहीं, यह यंग पैट्रियार्क है। डीकन तुरंत बहुत खुश हुआ। जाओ दूसरे लोगों की मदद करो, जियाओ यी चिल्लाया और दुश्मन को फिर से मार डाला। हाँ, डीकन ने जवाब दिया। जियाओ यी के आने से जियाओ परिवार पर दबाव काफी कम हो गया। दुश्मन एक एक करके गिर गए और जियाओ परिवार का डीकन दूसरे लोगों की मदद करने के लिए अपने हाथ खाली कर पाया। यह एक और दूसरे के बीच का रिश्ता है और जियाओ यी जितने ज्यादा दुश्मनों को मारता है, उसके कबीले के उतने ही ज्यादा लोग दूसरों की मदद कर सकते हैं। कुछ ही समय बाद जियाओ के नेतृत्व में दर्जनों दुश्मन मारे गए। यी की तलवार! दूसरे बुजुर्ग ने भी जियाओ यी को देखा, वह तुरंत बहुत खुश हुआ और उसने एक हथेली से कई दुश्मनों को मार डाला और फिर जियाओ यी के पास जाकर कहा, लड़के, क्या तुम इन दुश्मनों का सामना कर सकते हो? चिंता मत करो। जियाओ यी को खुद पर विश्वास था, मैं आसमान के नीचे अजय हूं और मिले हुए दिन की 9 परतों को मारना मुर्गे को मारने जैसा है। हो तियान जूझोंग को मारना मुर्गे को मारने जैसा है।
अच्छा, बहुत अच्छा, दूसरे एल्डर ने हंसते हुए कहा। अब बड़े एल्डर मुरोंग परिवार के एल्डर से लड़ रहे हैं। बड़ा एल्डर और भी ज्यादा शांत है, मुझे तुरंत उसकी मदद करनी होगी। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, इसे यहीं मुझ पर छोड़ दो। दूसरा एल्डर तुरंत उसी जगह गायब हो गया और परिवार की गहराई में चला गया, जहां जन्मजात योद्धाओं का युद्ध का मैदान था। जियाओ यी की तरफ एक बार फिर पागलों की तरह दुश्मन को मार डाला। उसके सामने कोई दुश्मन नहीं है, चाहे वह कोई आम मार्शल आर्टिस्ट हो या कोई ताकतवर सीखा हुआ मार्शल आर्टिस्ट। जब वे उससे मिलते हैं तो तलवार से मारे जाते हैं। मुरोंग परिवार के डीकन ने पहले ही जियाओ यी को देख लिया था और इसे गंभीरता से लिया था, और 7 या 8 तुरंत सेना में शामिल हो गए। बिबो स्टैकिंग वेव्स पा 8 लोगों ने एक साथ अपनी मार्शल आर्ट छोड़ी। बहुत ताकतवर। नहीं, यंग पैट्रियार्क सावधान रहना, जियाओ परिवार का डीकन हैरान। जियाओ यी डरी नहीं और मजाक उड़ाते हुए बोली, अच्छा आया बेंगशान कट। आग की तलवार के ऊपर पहाड़ और जमीन जैसी एक जबरदस्त ताकत दिखाई दी और एक तलवार ने आसमान में उड़ती ताकत की 8 लहरों को चकनाचूर कर दिया। उसके बाद आग की तलवार की बची हुई ताकत कम नहीं हुई और 8 लोग तुरंत तलवार के नीचे कट गए। जियाओ यी के सामने 8 सीखे हुए मार्शल आर्टिस्ट तुरंत मारे गए। जियाओ यी अब खेती का 8वां लेवल है और शेंगलों के बढ़ने के साथ यह पहले से ही पैदाइशी ताकत है। रहस्यमयी मार्शल आर्ट के बीच के लेवल बेंगशान स्लैश के साथ उन्हें मारना वाकई मारने जितना आसान है। एक मुर्गी। युवा कुलपति ताकतवर है, कबीले के लोगों में लड़ाई की पक्की इच्छाशक्ति जाग गई। आधे घंटे बाद लड़ाई का माहौल पूरी तरह से पलट गया, लेकिन जियाओ परिवार का पलड़ा भारी था। बड़े जियाओ परिवार में हर जगह लाशें बिखरी थीं, कुछ जियाओ परिवार के मार्शल आर्टिस्ट की थीं और कुछ दुश्मन की। हवा में खून की तेज गंध फैल गई थी। जिन्होंने मेरे जियाओ परिवार पर हमला किया, एक को मत रखो, सबको मार डालो, जियाओ यी चिल्लाया। उसकी आवाज पूरे जियाओ परिवार में फैल गई। युवा कुलपति का आदेश मानो और मार डालो। जियाओ परिवार के लोगों ने मौत को अपना घर समझा और उन्होंने जोरदार तरीके से मुकाबला किया। 1 घंटे बाद जियाओ यी ने हाफते हुए रुककर दुश्मन को मारना जारी रखा। वह लगभग पूरी जगह घूमता रहा और मुरों के परिवार का डीकन उसके हाथों मर गया। खून से उसके कपड़े लाल हो गए थे, लेकिन वह अभी भी एक तेज तलवार की तरह था, जिसमें कभी न रुकने वाला गुस्सा और जानलेवा इरादा था। मुरोंग परिवार की नजर में जियाओ यी एक हत्यारा, उन्हें मारने वाला एक शैतान और एक बुरा सपना लग रहा था जिसका वे विरोध नहीं कर सकते थे। आज कोर्ट पर हासिल किया गया मार्शल आर्टिस्ट सिर्फ जियाओ परिवार का डीकन है। मुरोंग परिवार की तरफ से सबसे मजबूत के पास सिर्फ एक नश्वर लोक का 9 लेयर वाला योद्धा बचा था। हालांकि मुरोंग परिवार में और भी योद्धा हैं, लेकिन उनकी हार बस कुछ ही समय की बात है। हासिल किए गए मार्शल आर्टिस्ट के बिना जियाओ परिवार के डीकन ने उन्हें लगभग एक-एक करके सेकंडों में मार डाला। जियाओ यी एक डीकन के पास आया और बोला, मैं इसे यहीं तुम पर छोड़ता हूं। कबीले के लोगों की मौत कम से कम करने की कोशिश करो और दुश्मन को जल्दी से मार डालो। मैं बड़ों की मदद करूंगा। हाँ, डीकन ने इज्जत से जवाब दिया। हालांकि वह एक महंगा डीकन है, लेकिन इस समय जियाओ यी को देखने वाली नजर बहुत ही यकीन दिलाने वाली और इज्जतदार है। एक कदम आगे बढ़ते हुए जियाओ यी जियाओ परिवार की हवेली की गहराई में गया। अंकल जियाओ झोंग, प्लीज कोई परेशानी मत करो। चैप्टर 54 दुखद। जियाओ परिवार की हवेली में लड़ाई तब शुरू हुई जब मुरोंग परिवार के मुखिया की लीडरशिप में बुजुर्गों ने अचानक जियाओ परिवार के मीटिंग रूम पर हमला कर दिया और मुरोंग परिवार के योद्धाओं ने हवेली के गेट से हमला किया। इससे 2 लड़ाई के मैदान बन गए। एक हवेली के अंदर चैम्बर के पास है, जहां जन्मजात योद्धा लड़ रहे हैं। एक जियाओ परिवार के मार्शल आर्ट फील्ड और गेट के पास है, जो डीकन और 2 कबीले के लोगों के लिए है। जियाओ यी हवेली तक दौड़ा, अभी पास नहीं पहुंचा था और उसने पहले ही चारों ओर बढ़ती असली एनर्जी को महसूस किया। जन्मजात योद्धा की ताकत हासिल योद्धा से कहीं ज्यादा होती है और लहरों के बीच एक पहाड़ टूटता हुआ पत्थर है और हर चाल डरावनी है। जब जियाओ यी चैम्बर के पास आया तो उसने देखा कि यहाँ कितनी भयंकर लड़ाई हो रही थी। असली चैम्बर अब खंडहर में है। आसपास की लगभग कोई भी हवेली सही सलामत नहीं है और उनमें से ज्यादातर लड़ाई के बाद तबाह हो गई थीं। फुस, अचानक एक बहुत तेज गुस्सा दिलाने वाली आवाज आई। जैसे ही जियाओ यी हिला, वह इससे बच पाया और उसका गुस्सा उसके बगल की जमीन पर गिरा। जमीन तुरंत चकनाचूर हो गई, आसमान में धूल उड़ गई। यह तो बस बाद का नजारा है, पैदाइशी योद्धाओं की लड़ाई, कोई सोच सकता है कि यह कितनी जबरदस्त होती है। जियाओ यी ने होशियारी भरी नजरों से आगे देखा और सच में सभी बड़े लड़ रहे थे। 3, 7 या 8 बड़े मुरोंग के परिवार के 4 बड़े लोगों का सामना किया। दूसरे बड़े ने मुरोंग के मुखिया मुरोंग माउंटेन का सामना किया। वे दोनों पैदाइशी 9 लेवल के योद्धा थे और कोई भी इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। बड़े बड़े की बात करें तो वह एक दुश्मन और 2 थे, लेकिन उसने हवा को बिल्कुल भी नहीं चलने दिया और दोनों को कुचलकर हरा भी दिया। हर जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। दूसरे एल्डर्स के दुश्मन सभी मुरोंग परिवार के सदस्य थे, लेकिन ग्रेट एल्डर के एकमात्र दुश्मन 2 अधेड़ उम्र के नए चेहरे वाले आदमी थे। हालांकि जियाओ यी इन दोनों लोगों का कल्टीवेशन बेस पता नहीं लगा सका, लेकिन उनके ऑरा की ताकत को देखते हुए वे लगभग दूसरे एल्डर और मुरोंग माउंटेन जैसे ही थे और वे भी इनेट 9 ईयर मार्शल आर्टिस्ट ही होंगे।
क्या बात है, मुरोंग परिवार को 2 इनेट 9 लेयर्स कहां से मिली? जियाओ यी को यकीन था कि जियुन सिटी में बिल्कुल भी 2 लोग नहीं थे। कोई हैरानी नहीं कि जियाओ रुई ने पहले कहा था कि ग्रेट एल्डर काबू में था और बचा नहीं पा रहा था। जियाओ यी ने अपना सिर घुमाया और तीसरे एल्डर जियाओ झोंग को देखा और पाया कि वह दुश्मन के बराबर था और उसे कोई चोट नहीं लगी थी और उसे तुरंत राहत मिली। 7वें, 8वें और 9वें एल्डर्स की बात करें तो ये तीनों जियाओ परिवार के सबसे कमजोर एल्डर्स हैं और उनके कल्टीवेशन बेस सिर्फ 3 या 4 इनेट हैं और उनकी लड़ाई असल में एक रुकावट में है। इससे साबित होता है कि मुरोंग के परिवार के 3 बड़े भी ज्यादा मजबूत नहीं थे, उनके पास भी सिर्फ 3 या 4 की पैदाइशी लड़ने की ताकत थी। मैं तुम्हें शुरू करने के लिए ले चलता हूँ, जियाओ यी ने मजाक उड़ाया और उसकी आंखों में थोड़ा सा मारने का इरादा दिखाई दिया। परसिमन, जियाओ यी अभी भी सच समझता है। 9वां बड़ा मुरोंग के एक बड़े से जोरदार लड़ाई कर रहा था और अचानक एक जलती हुई लाल आकृति तेजी से उसकी ओर आई। जियाओ परिवार के बड़े एक नजर में समझ गए कि यह आकृति कौन है और वे अचानक परेशान हो गए। ये इस लेवल की लड़ाई ऐसी नहीं है जिसमें तुम हिस्सा ले सको, अभी चले जाओ। जियाओ यी, जल्दी से छोड़ो। तीसरे बड़े और बड़े बड़े ने परेशान होकर चिल्लाया। 9वें बड़े ने अचानक अपना हमला तेज कर दिया, दुश्मन को दबाने की कोशिश करते हुए, और चिल्लाया, जियाओ यी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ। मुरों परिवार के बुजुर्गों ने भी जियाओ यी को पहचान लिया और चुपके से कहा, हाँ, क्या जियाओ परिवार का पहला जीनियस है? अगर तुम मुझे मार दोगे तो जियाओ परिवार के बुजुर्गों में पक्का अफरातफरी मच जाएगी। बुजुर्ग जियाओ परिवार के 9वें, क्या होगा अगर तुमने मुझे रोकने के लिए अपना हमला बढ़ा दिया है? एक अनुभवी मार्शल आर्टिस्ट, मैं उसे सिर्फ ऑरा से ही हिलाकर मार सकता हूँ। मुरोंग के माता पिता हमेशा मजाक उड़ाते थे, पूरे शरीर को ऑरा से ढक लेते थे। लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान अचानक बंद हो गई, क्योंकि आग जैसे लाल रंग के फिगर का ऑरा एक पल में ऊपर उठ गया और आग की तलवार की ताकत से उसमें से खतरनाक गंध आने लगी। उसने अभी रिएक्ट किया, बहुत देर हो चुकी थी। जियाओ यी के बेंगशान स्लैश ने उसका ऑरा तोड़ दिया और आग की तलवार सीधे उस पर लगी। पफ, मुरोंग के माता पिता ने मुंह में खून थूका, उसकी आंखें काली हो गईं और वह सीधा नीचे गिर गया। जियाओ यी ने इस स्थिति का फायदा उठाया और एक और तलवार बनाई जिससे उसकी जान चली गई। सिर्फ आइस, फायर और क्यूई पिल पर निर्भर रहने से जियाओ यी का अटैक एक्वायर्ड के 9वें लेवल से कम नहीं है। उभरते हुए ड्रैगन के बढ़ने के साथ वह पहले से ही पहले और दूसरे लेवल की कॉम्बैट पावर के साथ इनेट है। अपर प्रोफाउंड स्टेज, बेंगशान स्लैश की इंटरमीडिएट मार्शल आर्ट्स के साथ यह मुरोंग का एल्डर सिर्फ एक ट्रिपल इनेट है और इसे असली एनर्जी से रोकने की जरूरत नहीं है। मुरोंग हुआई अपने फिजिकल शरीर और ऑरा से गंभीर रूप से घायल हो गया था। अकेले इस एल्डर की तो बात ही छोड़ो। धत तेरे की, कितना खतरनाक है। एल्डर 9 हैरान रह गया। हैरान मत हो, जाओ और एल्डर 70 या 8 की मदद करो, जियाओ यी ने कहा और एक बार फिर एल्डर 8वें के दुश्मन पर हमला करने के लिए अपनी तलवार उठाई। दूसरी तरफ मुरोंगशान ने देखा कि उसका एल्डर मारा गया है। वह गुस्से से बोला, जियाओ यी, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। दूसरा एल्डर फुर्तीला था और उसने तुरंत उसे रोक दिया और मजाक उड़ाया, मुरोंगशान, तुम्हारा दुश्मन मैं हूं। हम जानबूझकर मेरे जियाओ परिवार से निपटने की कोशिश कर रहे हो, लगता है इस बार तुम हार जाओगे। दूसरी तरफ जियाओ यी और 8 एल्डर मुरोंग परिवार के एक एल्डर से निपटने के लिए मिल गए। एल्डर 8वें, उसे रोकने का मौका ढूंढो, मैं उसे तलवार से मारने का मौका ढूंढता हूं, जियाओ यी ने मजाक उड़ाया। ना मुरोंग का एल्डर तुरंत चौंक गया, मरे हुए एल्डर को देखा और डर दिखाने से खुद को रोक नहीं सका। डर के मारे बुजुर्ग धीरे धीरे घबराने लगा। जियाओ यी और 8 बुजुर्गों के साथ मिलकर वह धीरे धीरे कंफ्यूज हो गया। दर्जनों राउंड के बाद उसमें कमियां भी दिखने लगी। दोनों स्वाभाविक रूप से इस कमी को नहीं छोड़ेंगे। आग 100 ब्लेड खा रही है, 8वां बुजुर्ग चिल्लाया और दर्जनों आग की ब्लेडें फूट पड़ी। बिबो लहरों की हथेलियों पर चढ़ गया। मुरोंग के माता पिता ने एक बहुत बड़ी लहर छोड़ी। यह कहना होगा कि दोनों तरफ के बुजुर्गों ने जुआन लेवल की मार्शल आर्ट छोड़ी और इसकी ताकत डीकन से कहीं ज्यादा है। ब्लेड लहरों से टकराई और दोनों गायब हो गए। बेंगशान कट, जियाओ यी ने आगे बढ़ने का मौका लिया। इस समय बुजुर्ग ना मुरोंग ने अभी अभी मार्शल आर्ट किया था और इसे फिर से करने के लिए अपने शरीर में बहुत सारी सच्ची एनर्जी इकट्ठा करने में बहुत देर हो चुकी थी। इसे केवल दोनों हाथों से थोड़ी सी सच्ची एनर्जी से ढककर ही रोका जा सकता है। एक धमाके के साथ बेंगशान स्लैश की ताकत फिर से दिखाई दी। बड़े मुरोंग के हाथ सीधे कटकर खून से लथपथ हो गए थे और उसके मुंह से खून की उल्टी हो रही थी। जाहिर है उसे गंभीर चोट लगी थी। शियाओ यी और 8वें एल्डर ने मिलकर हमला किया, उसकी बीमारी का फायदा उठाकर उसे मार डाला। कुछ मिनट बाद इस मुरोंग पेरेंट ने शियाओ यिजियन के नीचे अपनी नफरत खा ली और एक लाश बन गया। धत तेरे की, शियाओ यी तो सिर्फ 16 साल का लड़का है, वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? 7वें एल्डर से लड़ रहे मुरोंग पेरेंट ने गुस्से में डांटा। अब जब दोनों मुरोंग एल्डर मर चुके हैं तो अपने गुस्से के अलावा वह धीरे धीरे परेशान भी हो गया है। दूसरी तरफ मुरोंग शान भी बहुत गुस्से में था, दांत पीसते हुए, आज हम जाहिर तौर पर शियाओ परिवार को ले जा सकते थे, लेकिन शियाओ यी की वजह से हमने अपना लंबे समय का प्लान तोड़ दिया।
हालांकि वह गुस्से में है, परिवार के मालिक के तौर पर उसकी सोच और सोच जाहिर तौर पर दूसरों से बेहतर और ज्यादा सोच समझकर है। वह अच्छी तरह जानता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुरों के माता पिता एक एक करके मर जाएंगे और आखिर में वे हारकर भाग जाएंगे। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने गुस्से में दूसरे एल्डर को हथेली से पीछे हटाया और फिर बिना मन के चिल्लाया, मुरोंग बच्चों, सब पीछे हट जाओ। यह आवाज पूरे जियाओ परिवार में गूंज गई। मुरोंग शान के चेहरे पर बिना मन के खून उतरा हुआ लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। एल्डर मुरोंग, जो 7वें एल्डर से लड़ रहा था, उसने भी 7वें एल्डर को हथेली से हिलाया और तेजी से पीछे हट गया। उसने पहले ही जियाओ यी और 8वें एल्डर को उसे घेरने की तैयारी करते देख लिया था। उसी समय 2 अधेड़ उम्र के अजीब आदमी जो लंबे समय से ग्रेट एल्डर से बुरी तरह लड़ रहे थे, वे भी तुरंत लड़ाई छोड़कर तेजी से पीछे हट गए। वूश 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 और पूरी तरह से 5 आकृतियां लड़ाई छोड़कर चली गईं। जाने से पहले मुरोंग शान ने गुस्से में कहा, जियाओ यी, अगर तुमने मेरे अच्छे काम किए तो वह भविष्य में तुम्हारी जान ले लेगा। पीछा कर रहा है, तीसरे बुजुर्ग ने गुस्से में चिल्लाया, मुरोंग के काम से भागने की कोशिश भी मत करना। जियाओ यी और 7वें बुजुर्ग बस उनका पीछा करना चाहते थे। बुजुर्ग ने उसे रोका, पीछा मत करो, पफ। बड़े बुजुर्ग के मुंह से खून निकला, उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके कदम भी कांप रहे थे। खुशकिस्मती से दूसरे बुजुर्ग की आंखें और हाथ तेज थे और उसने उसे सहारा दिया। बुजुर्ग, आपको बहुत ज्यादा चोट लगी है, दूसरे बुजुर्ग ने हैरानी से कहा। कोई बात नहीं, बुजुर्ग ने हाथ हिलाया और कहा, जाओ और देखो कि लोगों को कितना नुकसान हुआ है। उन्हें संभालने के बाद चैम्बर में आओ। बड़े बुजुर्ग ने उस चैम्बर की तरफ देखा जो एक टूटी फूटी दीवार बन गया था, अपना सिर हिलाया और कहा, इसे संभालने के बाद सीधे फैमिली हॉल में जाकर बातें करो। हाँ, सबने जवाब दिया। जियाओ यी हवेली के गेट पर लड़ाई के मैदान में लौट आया। लड़ाई रुक चुकी थी और मुरोंग के परिवार का योद्धा पहले ही निकल चुका था। लेकिन जाने से पहले डीकन जियाओ के परिवार के पीछा करने पर उसे भारी नुकसान हुआ और एक लाश छोड़ गया। जियाओ परिवार को उम्मीद नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर नुकसान मुरोंग परिवार से आधे से भी कम है। आज की लड़ाई को सिर्फ दुखद ही कहा जा सकता है। चैप्टर 55 इवैक्यूएशन। शायद मामला तय हो गया था। डीकन बुरी तरह घायल कबीले को ठीक करने में बिजी थे। जियाओ यी और एल्डर सीधे फैमिली लॉबी में गए। जैसे ही मैं लॉबी में घुसा, मैंने देखा कि बड़े एल्डर को फिर से खून की उल्टी हो रही थी और वह खांस रहे थे। जियाओ यी हैरान रह गया और जल्दी से आगे बढ़कर उनकी नब्ज चेक की और कहा, बड़े एल्डर इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो सकते हैं? अभी की लड़ाई तो साफ तौर पर आसान थी। तीसरे एल्डर ने गंभीरता से कहा, इससे पहले कि दूसरा एल्डर भविष्य में मदद करे, बड़े एल्डर, एक इंसानी दुश्मन ना मुरोंग माउंटेन और बाकी 2 अजीब योद्धा नेचुरली गंभीर रूप से घायल हो गए। क्या एक इंसान 3 इनेट 9 लेयर्स का विरोध करता है? जियाओ यी हैरान रह गया। एल्डर ने जियाओ यी का हाथ झटक दिया और कहा, मेरी चोट ठीक है, लेकिन नस को क्या हुआ? जियाओ यी ने शायद इसे फिर से समझाया। जब बुजुर्ग ने यह सुना तो उसने खुशी से सिर हिलाया और कहा, ठीक है, बहुत अच्छा जियाओ यी, तुमने सच में मुझे निराश नहीं किया। यह 5वां बुजुर्ग है। अरे 7वें या 9वें बुजुर्ग शर्म से सिर झुकाकर एक तरफ हो गए। दूसरे बुजुर्ग ने रूखेपन से कहा, हम अच्छी बात है कि तुम तीनों 5वें बुजुर्ग जितने पागल नहीं हो। तीनों बुजुर्गों ने जल्दी से सिर झुकाया और कहा, मैं जियाओ परिवार का बच्चा हूं, इसलिए जाहिर है कि मैं ऐसा काम नहीं कर सकता जिससे परिवार को नुकसान हो और पुरखे को शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है, बुजुर्ग ने हाथ हिलाया और कहा, मैं तुम तीनों का नेचर जानता हूं। तुम ही वो 5 बुजुर्ग थे जिन्होंने तुम्हें पहले मनाया था। आज तुम मुरोंग के बुजुर्गों के खिलाफ लड़ रहे हो, परिवार के प्रति अपनी वफादारी दिखा रहे हो। महान बुजुर्ग मिंगजियान, तीनों ने फिर सिर झुकाया। इस समय बड़े बुजुर्ग ने बड़ी राहत के साथ जियाओ यी को देखा और कहा, जियाओ यी, जियाओ परिवार की मुश्किल के लिए धन्यवाद। मुरोंग का परिवार बहुत समय से सोच समझकर मेरे जियाओ परिवार पर हमला कर रहा था और उन्हें बहुत सारे मददगार मिल गए थे, लेकिन तुम्हारे लौटने से उनकी साजिश पूरी तरह से खत्म हो गई। छोटी उम्र में ही उसमें जन्मजात ताकत है, साथ ही बहुत ज्यादा समझदार दिमाग और बहुत अच्छापन है। जियाओ परिवार की अगली पीढ़ी के पास तुम हो। अगर हम बूढ़े लोग मर भी जाएं तो भी हम बेफिक्र रह सकते हैं। जियाओ यी अचानक चौंक गया। उसे ऐसा लगा जैसे बड़े बुजुर्ग अपनी आखिरी बातें कह रहे हों। इस समय बड़े बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, नीचे जाने का आदेश। सभी कबीले के लोग आज जियुन शहर से बिना किसी गलती के निकल जाएंगे। तीसरे बुजुर्ग, तुम पहले जियाओ यी और दूसरे छोटे बच्चों की रक्षा करो और तुम्हें उन्हें सुरक्षित रखना होगा। धीरे, क्या हो रहा है? जियाओ यी ने हैरानी से पूछा। बड़े बुजुर्ग ने आह भरी और कहा, क्या तुम मुरोंग मो को जानते हो? शियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें पता है ना, बड़े बुजुर्ग की मुरोंग का परिवार बहुत समय से नहीं मिला है। बुजुर्ग ने कहा, हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं एक दूसरे से बहुत समय से नहीं मिला हूँ, बल्कि मैंने कई साल पहले जियुन सिटी छोड़ दी थी और हाल ही में मेरा अचानक मुरोंग माउंटेन से कांटेक्ट हुआ। आज मुरोंग परिवार के वर्जिन योद्धाओं और 2 इनेट 9 लेयर योद्धाओं को मुरोंग मो ने भेजा है। बुजुर्ग ने दांत पीसते हुए कहा, जाहिर है कि वह उन लोगों से नफरत कर रहा था जिन्होंने जियुन सिटी पर हमला किया था। शियाओ यी चौंक गया और बोला, 9 इनेट मार्शल आर्टिस्ट कितने नेक हैं, जियुन सिटी में भी वे कुछ ही हैं,
और वे सभी 3 बड़े परिवारों के सबसे जरूरी लोग हैं। क्या यह मुमकिन है कि मुरोंगमो 2 लोगों को जियाओ परिवार पर हमला करने के लिए भेज पाए? जियाओ यी को एक बहुत बुरा आइडिया आया। बड़े बुजुर्ग ने जियाओ यी की तरफ देखा और बुरे अंदाज में कहा, हाँ, मुरोंगमो केव प्रोफाउंड रेल में एक मार्शल आर्टिस्ट है। जियुन सिटी छोड़ने के कई सालों बाद इस बार जब वह लौटा तो उसने कमाल कर दिया। डोम प्रोफाउंड रियल्म। जियाओ परिवार की लॉबी में सभी बुजुर्गों के हाव भाव एकदम बदल गए। कोई नहीं जानता कि केव प्रोफाउंड रेन के योद्धा क्या दिखाते हैं, और हर कोई जानता है कि इस रेन के योद्धा कितने डरावने होते हैं। केव प्रोफाउंड रेन का मार्शल आर्टिस्ट जियुन सिटी की मशहूर कहानी से जुड़ा है और पहले कभी नहीं दिखा है। उनके पास पहले से ही आसमान में उड़ने की काबिलियत है, और उनके पास ऐसी काबिलियत है जिनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सिर्फ एक आदमी के साथ आप बिना किसी मेहनत के जियुन सिटी के 3 बड़े परिवारों को हरा सकते हैं। केव प्रोफाउंड रेन बहुत ताकतवर है। जियाओ यी ने हैरानी से पूछा, महान बुजुर्ग, अगर वह गुफा के गहरे दायरे में एक मार्शल आर्टिस्ट है तो खुद हमारे जियाओ परिवार से निपटने क्यों नहीं आता? यह एक ऐसा सवाल था जो जियाओ यी समझ नहीं पाया। मुरोंगमो की ताकत के साथ जियाओ परिवार आज हार जाएगा। बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन जब उसने पहले मुरोंगशान से लड़ाई की थी तो उसने उसकी बातों से अंदाजा लगाया था कि मुरोंगमो पीछे हटता हुआ लग रहा है। शायद उसने सोचा कि अगर वह कोई चाल नहीं भी चला तो 3 जन्मजात नौताकत वाले मार्शल आर्टिस्ट अकेले ही काफी होंगे, हमारे जियाओ परिवार को खत्म कर देंगे। बुजुर्ग ने आगे कहा, संक्षेप में यह सच है कि मुरोंगमो गुफा के गहरे दायरे में घुस गया। इस बार मुरोंग के परिवार को भारी नुकसान हुआ है और वह निश्चित रूप से उस पर खुद हमला करेगा। हमें जियुनसी को छोड़ना होगा। हाँ, बुजुर्गों ने जवाब दिया। अब उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। गुफा के गहरे दायरे के मार्शल आर्टिस्ट की ताकत उनके बस की बात नहीं है। सिर्फ कबीले का माइग्रेशन ही परिवार को बचा सकता है और परिवार खत्म नहीं होगा। बुजुर्ग ने हुक्म दिया, परिवार के छोटे बच्चे पहले जाएं, रास्ते में डीकन उनकी हिफाजत करेंगे और पुरानी पीढ़ी पीछा करने वाले सैनिकों को रोकने के लिए पीछे रहेगी। दूसरे कबीले के लोग अलग अलग निकल गए और एक एक करके जा सकते हैं। परिवार की मूर्ति और मार्शल आर्ट की किताबें ले जाओ और अपना बाकी सामान फेंक दो। सब लोग रास्ते में हल्का सामान पैक कर लेते हैं ताकि मुरोंग के घर में कोई रिएक्शन होने से पहले ही निकल जाएं। लेटर खदान में भेज दो। चारों बुजुर्गों को कबीले को तुरंत खाली करने दो, बिना जियाओं के घर वापस जाएं। बुजुर्गों ने एक एक करके ऑर्डर लिए और जल्दी से उन्हें अरेंज किया। जियाओ ही वहीं हैरान रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि बड़ा जियाओ परिवार जियुन सिटी के कई सालों के फैमिली बिजनेस को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएगा और पूरा परिवार भाग जाएगा। और यह सब सिर्फ एक आदमी की वजह से है। लेकिन यह आदमी गुफा के गहरे दायरे में एक मार्शल आर्टिस्ट है। डोंग गहरे दायरे। जियाओ यी ने मन ही मन कसम खाई, मैं किसी दिन वहां पहुंचूंगा। उस समय मैं जियाओ परिवार को मजबूती से वापस लाऊंगा। हालांकि जियाओ यी अलग थलग था, लेकिन वह जाना भी नहीं चाहता था। लेकिन वह बेवकूफ नहीं है, और यह भी कि अब जब उसके पास कोई चारा नहीं है तो यह पूरे परिवार की सुरक्षा का मामला है। वह पत्थर से कंकड़ मारने जैसा कुछ नहीं करेगा। पूरे जियाओ परिवार की ताकत के साथ मिलाकर भी यह सिर्फ एक नाजुक अंडा है। अकेले मुरोंगमो पहले से ही एक सख्त चट्टान है। थोड़ी देर बाद सब कुछ जल्दी से संभाल लिया गया और कबीले ने जियुन शहर खाली करना शुरू कर दिया। युवा कुलपति, चलो, एक डीकन ने उदास आवाज में कहा। जियाओ यी मुस्कुराया और कहा, आप पहले जाइए, मैं बाद में आता हूं। हाँ, डीकन ने सिर हिलाया और लोगों के एक ग्रुप को पहले जाने के लिए ले गया। बड़ा जियाओ परिवार, सिर्फ बड़े बुजुर्ग जियाओ यी और यी कुछ ही लोग बचे हैं। हर कोई हवेली को घूर रहा है। बहुत समय से बहुत हिचकिचा रहे थे। वे यहीं पैदा हुए और पले बढ़े और यहीं उनकी सारी यादें हैं। अचानक तीनों बुजुर्ग हवेली के सामने घुटनों के बल बैठ गए और उन्हें बुरा लगा। पैट्रियार्क के जाने से पहले उन्होंने मुझसे परिवार का ध्यान रखने को कहा था। मैं ही बेकार हूं, इसलिए मैंने कई सालों तक जियाओ परिवार को छोड़ दिया। मुझे शर्म आ रही है। जियाओ परिवार के पुरखे पैट्रियार्क से शर्मिंदा हैं। तीनों बुजुर्ग हफ्ते के दिनों में मजबूत थे, लेकिन आज वे आंसू रोक नहीं पाए। बुजुर्ग ने आह भरी, तीसरे बुजुर्ग को खींचा और कहा, उठो, भले ही पैट्रियार्क आज यहाँ हो, हालात पलट नहीं सकते। जियाओ यी ने गंभीरता से कहा, अंकल जियाओ झोंग, दुखी होने की जरूरत नहीं है। हम वापस आएंगे और ज्यादा देर नहीं लगेगी, मुझ पर भरोसा करो। तीसरे बुजुर्ग ने जियाओ यी की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उम्मीद थी और उसकी मुस्कान में आंसू मिले हुए थे और कहा, बेशक मुझे विश्वास है कि अपने टैलेंट से तुम भविष्य में परिवार को यह सब वापस पाने में जरूर मदद करोगे। ठीक है, दूसरे बुजुर्ग ने अचानक कहा, ये दुखद यादें हम बूढ़ों को मिली हैं। जियाओ यी, तुम यी के साथ जा सकते हो। जियाओ यी अचानक मुस्कुराया और बोला, चलो साथ चलते हैं। साथ दूसरे बुजुर्ग ने जियाओ यी को घूरा और कहा, तुम पागल क्यों हो रहे हो? हमारे बुजुर्ग मुरोंग परिवार को सैनिकों का पीछा करने से रोकने के लिए रुकेंगे। अब जब सारे लोग निकल गए हैं तो सिर्फ तुम और यी ही बचे हो। उनके साथ चलते रहो। जियाओ यी ने सिर हिलाया और शांति से कहा, या तो साथ जाओ या मैं नहीं जाऊंगा। तुम बदमाश, इस बार क्या कर रहे हो? दूसरे बुजुर्ग जियाओ यी को थप्पड़ मारने ही वाले थे।
इसी समय बड़े बुजुर्ग ने तीसरे बुजुर्ग को आंख मारी और तीसरे बुजुर्ग ने जानकर सिर हिलाया। जियाओ यी ने उनकी तरफ देखा और हल्के से कहा, तीनों बुजुर्गों, मुझे पता है तुम क्या करना चाहते हो। तुम मेरा नेचर भी जानते हो, भले ही तुम मुझे बेहोश करके भगा दो, जब मैं जागूंगा तो मैं तुरंत तुम्हारा बदला लेने वापस आ जाऊंगा। कमीने, दूसरे एल्डर ले टिंग गुस्से में थे। पूरा जियाओ परिवार कोई नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हें जाना ही होगा। अगर तुम मर गए तो जियाओ परिवार किस उम्मीद की बात करेगा और भविष्य में बदला लेने के लिए कैसे वापस आएगा। तीसरे एल्डर ने भी गंभीरता से कहा, येर आज्ञाकारी, चलो। तुम परिवार में पहले जीनियस हो और तुम भविष्य में डोंगजुआन को तोड़ पाओगे। तुम पैट्रियार्क के इकलौते बेटे हो। भविष्य में सिर्फ तुम ही जियाओ परिवार को उम्मीद दे सकते हो। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, उम्मीद? अगर तुम बूढ़े लोग मर गए तो जियाओ परिवार सच में बेकार हो जाएगा। यानलोंग कॉन्टिनेंट बहुत बड़ा है, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा के बिना यह पढ़े लिखे डीकन के ग्रुप और इतने बड़े लोगों के साथ रहने के लिए एक सुरक्षित जगह कैसे हो सकती है। यह दुनिया कितनी बेरहम है, तुम मुझसे बेहतर जानते हो। भले ही जियाओ परिवार सुरक्षित रूप से निकल जाए, लेकिन मार्शल स्किल्स वाला एक बड़ा परिवार और खजानों को जन्मजात मार्शल आर्टिस्ट की सुरक्षा के बिना मौत दूर नहीं है। जियाओ यी ने जोर से कहा, जिससे बुजुर्ग हैरान रह गए। तो या तो साथ जाओ या मैं भी नहीं जाऊंगा। जियाओ यी का लहजा सख्त था। तुम? बुजुर्ग ने गुस्से में कहा। बदबूदार लड़के, पता चला कि तुम सिर्फ हमें साथ जाने के लिए मजबूर करने के लिए यहां रुके थे। जियाओ यी ने अपने हाथ फैलाए और कहा, तुम ऐसा सोच सकते हो। बदबूदार लड़के, बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, समय बहुत जल्दी में है, इस बार तुम समझदार हो। वैसे भी भविष्य में जियाओ परिवार की किस्मत तुम्हारे हाथों में है। क्योंकि तुम साथ जाने की जिद कर रहे हो तो तुम्हारी बात सुनो और साथ चलो। नतीजा तो किस्मत पर है। बुजुर्ग के कहने के बाद सब एक साथ चले गए। सविश 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 चिल्लाए और ज्यून सिटी से तेजी से निकल गए। चैप्टर 56, गुफा में योद्धाओं का शिकार और उन्हें मारना। आधे दिन बाद जियाओ यी और बुजुर्ग ज्यून सिटी छोड़ चुके थे और वे सैकड़ों मील दूर थे। दूसरी जातियों के लोगों की बात करें तो उन्हें टीमों में बांट दिया गया और अलग अलग दिशाओं में छोड़ दिया गया। अगर मुरोंग का परिवार उनका पीछा भी करता तो भी वे उन सभी को एक साथ नहीं पकड़ पाते, और टीमें पूरी तरह से बसने के बाद फिर से जुड़ जाएंगी और एक साथ इकट्ठा हो जाएंगी, इसलिए कबीलों के अलग होने की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ इत्तेफाक से जियाओ यी और दूसरे लोग भागते रहे, लेकिन अचानक उनकी मुलाकात चौथे बुजुर्ग और दूसरों से हुई जो एक साथ भाग रहे थे। वे मिनरल वेन से निकले और मीटियोराइट माउंटेन रेंज के साथ एक मोड़ लिया, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आखिर में दोनों का सामना होगा। बुजुर्ग 46 के पीछे दर्जनों बच्चे थे, जो सबसे आगे था, और वेन में बाकी लोग भी अलग अलग दिशाओं में भाग गए। युवा पैट्रियार्क, आप ठीक हैं, यह बहुत अच्छा है। जियाओ जुआंग और जियाओ जिमू जियाओ यी को देखकर बहुत खुश हुए। 46 बुजुर्ग दुखी थे, लेकिन बुजुर्गों से मिलने के बाद धीरे धीरे मुस्कुराने लगे। खुश मत हो, चलो तब तक इंतजार करते हैं जब तक हम सच में सुरक्षित निकल नहीं जाते। जियाओ यी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा। सब जल्दी जल्दी करते रहे। जियाओ यी ने यी को अपनी पीठ पर उठाया और पूछा, बुजुर्ग, क्या हमारे पास निकलने की कोई जगह है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, और सिर्फ इसी तरह मुरोंग परिवार के लिए हमारा पता लगाना मुश्किल है। दूसरे बुजुर्ग ने कहा, जब हम सेटल हो जाएंगे तो हम तुरंत दूसरे कबीलों को ले जाएंगे। ठीक होने के बाद हम एक दिन ज्यून सिटी लौट जाएंगे। कुछ और घंटों के बाद सब ज्यून सिटी से बहुत दूर थे। इसी समय यी ने जियाओ यी की पीठ पर धीरे से कहा, मास्टर, आपको पसीना आ रहा है, क्या यह यी के लिए बहुत भारी है? या यी को नीचे जाकर भागने दो। यह कहकर यी ने अपने माथे से पसीना जियाओ यी पर पोंछा। जियाओ यी ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम छोटे शरीर, मैं इसे दिन रात उठाकर नहीं थकूंगा, तो चलो पेट के बल लेट जाते हैं। बड़े ने दूसरे बच्चों की तरफ देखा और पाया कि जियाओ जुआंग और दूसरे थके हुए लग रहे थे, रुक गए और कहा, मैं ज्यून सिटी से बहुत दूर निकल आया हूं और मुरोंग का परिवार शायद मेरे साथ न आ पाए। चलो निकलने से पहले थोड़ी देर आराम करते हैं। आखिरकार दूसरे बच्चे साधना में अच्छे नहीं हैं और वे बहुत देर तक भागदौड़ करने से सच में परेशान हो जाते हैं। यह सुनकर सब आराम करने के लिए रुक गए। थोड़ी देर बाद जैसे ही सब फिर से जल्दी करने की तैयारी कर रहे थे, अचानक दूर से एक तेज हवा की आवाज आई। जियाओ यी ने दूर देखा और आसमान में एक धुंधली सी आकृति थी। आकृति की रफ्तार बहुत तेज थी और वह और पास और साफ होती जा रही थी। सबसे जरूरी बात यह है कि एक जबरदस्ती ने बिना किसी वजह के सबको घेर लिया, जिससे सब बहुत असहज हो गए। हवा में उड़ रहा है, वह गुफा के गहरे दायरे में एक मार्शल आर्टिस्ट है। बड़े बुजुर्ग खड़े हुए और अचानक चिल्लाए, नहीं, यह मुरोंगमो है। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, अगले ही सेकंड स्वर्ग और धरती की आभा अचानक जोरदार हो गई। कई 100 मीटर के दायरे में स्पिरिचुअल एनर्जी एक पल में जम गई, जैसे किसी कंट्रोल में हो और यह शियाओ यी और दूसरों पर जोर से दबाव डाल रही हो। एक पल के लिए पहले बुजुर्ग और दूसरे बुजुर्ग समेत सभी लोग हिल नहीं पाए। ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी जेल हो जिसने सबको फंसा लिया हो। और जेल मैंने बहुत झेला है। मुरोंगमो सच में गुफा के गहरे दायरे में एक मार्शल आर्टिस्ट है। बुजुर्ग चौंक गए। फुस, आसमान से एक आकृति गिरी।
वह एक बूढ़ा आदमी है जिसकी दाढ़ी और बाल सफेद हैं, हरा चोगा है और उसकी आंखें भूतों जैसी हैं। उसने भीड़ को देखा और वे अनजाने में कांप गए। जियाओ लिहुओ, मैंने उसे कई सालों से नहीं देखा, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी मुस्कान उदासी से भरी थी। मुरोंगमो बुजुर्ग ने दांत पीसकर अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को देखा। जाहिर है उसके सामने खड़ा बुजुर्ग मुरोंग परिवार का बुजुर्ग मुरोंगमो है और एक गुफा मास्टर भी। हाँ हाँ हाँ, मुरोंगमो हंसा। जियाओ लिहुओ, क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम ज्यून सिटी से बहुत दूर हो तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगा? डोंग प्रोफाउंड रेलम का मतलब है अनप्रेडिक्टेबल और ऑरा का कंट्रोल बहुत खास है। तुम्हारा ऑरा जाते समय भी ऑरा में रहेगा। जब तक मैं ऑरा को कंट्रोल करता हूँ मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। और तो और मैं हवा में उड़ सकता हूँ, तुम मेरी हथेली से कैसे बच सकते हो? हा 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 हा। मुरोंगमो की मुस्कान येन और घमंड से भरी थी। धत तेरे की, बुजुर्ग ने गुस्से में कहा। उसका चेहरा चिंता से भरा था। उसे मौत का डर नहीं था बल्कि डर था कि परिवार के बच्चे कहीं चले न जाएं। जियाओ लिहुओ, तुम बहुत परेशान और डरे हुए हो, मुरोंगमो ने जीत के साथ कहा। जिस पल मैं ज्यून सिटी लौटूंगा जियाओ परिवार में तुम्हारी मौत तय है। मुरोंगमो, कुछ मेरे पास आ रहा है और मेरे लोगों को जाने दे, बुजुर्ग गुस्से से गरजा। ओह जियाओ लिहुओ, जियाओ परिवार के पुराने बुजुर्ग, क्या तुम अब मुझसे भीख मांग रहे हो? मुरोंगमो मुस्कुराया। मुरोंगमो जारी उसने कहा, मुझे आज भी याद है कि कई साल पहले तुम और मैं सब ज्यून सिटी के जीनियस थे। लेकिन तुम्हारा टैलेंट हमेशा मुझ पर हावी रहता था और दवा बनाने में जीनियस के तौर पर तुम्हारा नाम सुनकर मुझे शर्म आती थी। अब तुम एक घटिया चींटी की तरह हो, मैं कभी भी तुम्हें काटकर मार सकता हूँ। मुरोंगमो ने आखिर में मारने का इरादा दिखा ही दिया था। ऑरा केज में जियाओ यी ने लड़ने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सैकड़ों मीटर के दायरे में स्वर्ग और पृथ्वी का ऑरा घुल जाता है, बहुत जालिम। यह डोंग जुआन दायरे के मार्शल आर्टिस्ट की ताकत है। वह जहां से भी गुजरता है स्वर्ग और पृथ्वी का ऑरा उसके कंट्रोल में होता है। उसे किसी मूवमेंट की भी जरूरत नहीं थी, बस इस हाथ की काबिलियत पर भरोसा करके वह जियाओ यी और दूसरों को दबाकर मार सकता था। मुरोंगमो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम मुझे मार सकते हो लेकिन प्लीज मेरे लोगों को जाने दो, बुजुर्ग ने अपनी इज्जत नीचे रखकर विनती की। हाँ हाँ शियाओ लिहुओ, तुमने भी एक दिन मुझसे पूछा था। मुरोंगमो को और भी घमंड हो गया। चिंता मत करो, मुरोंगमो ने रूखेपन से कहा। तुमने आज हमारे बहुत से कबीलों को मारा है और मैं चाहता हूं कि तुम इसका 10 गुना बदला लो। मुरोंग माउंटेन और दूसरे लोग जल्द ही तुम्हें पकड़ लेंगे और जब समय आएगा तो वे तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करेंगे। मैं एक इज्जतदार केव प्रोफाउंड रेन मार्शल आर्टिस्ट हूँ, तुम चींटियों को मारने से मेरे हाथ ही गंदे होंगे। मुरोंगमो, यह तुम्हारे मुरोंग परिवार ने ही सबसे पहले लड़ाई शुरू की थी तो इसे इतना बढ़ा चढ़ाकर क्यों बताया? दूसरे बुजुर्ग ने गुस्से में डांटा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुरोंगमो ने बेरहमी से कहा। वैसे भी मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। आखिरकार मुरोंगमो हवा में उड़कर जियाओ यी के पास आया और ठंडे स्वर में बोला, तुम जियाओ परिवार के जीनियस हो। तुम्हारी वजह से ही हमारे मुरोंग परिवार के इतने सारे प्लान टूटे और बूढ़े आदमी को खुद यह सब करने पर मजबूर होना पड़ा। जियाओ यी डरा नहीं और उसने उसे ठंडे स्वर में देखा। इतनी तेज आंखें, इतना पक्का इरादा, बूढ़े आदमी की सीधी नजर से भी नहीं डरता। मुरोंगमो थोड़ा हैरान हुआ और फिर और ठंडा मुस्कुराया। हे तुम्हारे जैसे जीनियस से डील करना ज्यादा मजेदार है। थोड़ी देर बाद मैं एक ही चाकू से तुम्हारा मांस काट दूंगा और धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम्हारी चीखें सुनना पक्का बहुत बढ़िया होगा। मुरोंगमो ने अपने होंठ चाटे। तुम एक बिगड़े हुए इंसान हो, छोटे मालिक को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, यी ने गुस्से से कहा। हाँ, एक छोटी लड़की है जो बहुत सुंदर है। सक सक, बूढ़े आदमी ने बहुत समय से ऐसी सुंदर लड़की नहीं देखी। मुरोंगमो की आंखों में एक तीखी नजर थी। बूढ़े राक्षस, तुम मौत ढूंढ रहे हो? जियाओ यी का चेहरा अचानक जानलेवा हो गया। मुरोंगमो बढ़ते हुए जानलेवा इरादे से चौंक गया। यह डरावना जानलेवा इरादा है। मुरोंगमो ने भौहें चढ़ाई और फिर जियाओ यी के प्रति उसका जानलेवा इरादा और तेज हो गया। अगर तुम बड़े होकर भी ऐसे ही जीनियस बनोगे तो भविष्य में तुम जरूर एक मजबूत जीनियस बनोगे। अफसोस की बात है, तुम्हारा जीनियस आज गिरने वाला है और यह उस बूढ़े आदमी के हाथों में है। मुरोंगमो ने जियाओ यी को मारने की कोशिश में अपनी हथेली उठाई। इसी समय अचानक एक जोरदार हमला हुआ। एक सूखी लेकिन ताकतवर हथेली ने मुरोंगमो को एक हथेली से मारा। मुरोंगमो हैरान रह गया। उसने मुंह भर खून थूका और हथेली से हवा में उछल गया। हमलावर असल में महान बुजुर्ग था। फिर महान बुजुर्ग ने अपने हाथ हिलाए और वह ऑरा केज जिसने सबको कैद किया था तुरंत गायब हो गया। बड़े बुजुर्ग ने जियाओ यी का कॉलर उठाया और पूरी ताकत से फेंक दिया। जियाओ यी, भागो, बुजुर्ग चिल्लाया। इस समय मुरोंगमो मजबूती से खड़ा रहा, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और ठंडे स्वर में कहा, जियाओ लिहुओ, तुम मेरा स्पिरिचुअल एनर्जी का पिंजरा कैसे तोड़ सकते हो? हाँ? नहीं, मुरोंगमो ने रिएक्ट किया और मजाक उड़ाते हुए कहा, जियाओ लिहुओ, बहुत अच्छा, तुमने अपनी ताकत छिपाई है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम आधे अधूरे डोंगक्सुआन होगे। कोई हैरानी नहीं कि 3 जन्मजात 9 परतें तुम्हारे जियाओ परिवार को नहीं तोड़ सकती। जियाओ यी को फेंक दिया गया था और बुजुर्ग दूर से चिल्लाया, जियाओ यी, पीछे मुड़कर मत देखना, जल्दी से निकल जाओ। तुम्हारे साथ जियाओ परिवार में एक भविष्य है। हमें बेकार मत मरने दो।
भागना नहीं चाहता, मुरोंग मो ठंडे स्वर में चिल्लाया। जियाओ यी का पीछा करने की कोशिश कर रहा था। पीछा नहीं करना चाहते, 3 बड़े, चौथे बड़े और 7 या 79 बड़े तुरंत एक साथ हो गए, मुरोंग मो को रोकने के इरादे से। जियाओ जुआंग, जियाओ जिमू और दूसरे बच्चे, उनमें से कोई भी भागा नहीं, लाइन में लग गए, मुरोंग मो को अपने शरीर से रोकने का प्लान बना रहे थे। चले जाओ, मुरोंग मो ने हाथ हिलाया और बड़े बिना किसी रुकावट के उड़ गए। जियाओ यी, भागो। जियाओ परिवार का तुम्हारे साथ भविष्य है। हमें बेकार मत मरने दो। हमें बेकार मत मरने दो। भीड़ दहाड़ी और मुरोंग मो का विरोध करने के लिए फिर से खड़ी हो गई। बड़े बड़े ने हाथ हिलाया, औरा जेल। जिस औरा ने अभी अभी सैकड़ों मीटर तक सबको कैद कर रखा था, वह गाढ़ा हो गया, मुरोंग मो को कैद कर लिया, उसका पीछा रोक दिया। दूर जियाओ यी ने दांत पीस लिए और उसकी आंखों के कोने से एक आंसू निकल आया। अपनी पिछली और आज की जिंदगी में पहली बार वह दूसरे लोगों की वजह से रोया। फिर वह बिना किसी हिचकिचाहट के मुड़ा और चला गया। स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। हालांकि उसे जिंदगी का लालच और मौत का डर नहीं है, उसका इरादा ध्यान है। पुराने मॉन्स्टर मुरोंग मो, उसमें शियाओए का पीछा करने की काबिलियत है। अगर तुम आज लाओ त्जू को नहीं मार सकते, तो आगे से मैं चाहता हूं कि तुम मुरों के सारे मुर्गे और कुत्ते रख लो और खून नदी में बह जाएगा। शियाओ यी चला गया, लेकिन धमकी भरी और जानलेवा आवाज मुरोंग मो के कानों तक साफ पहुंची। बदबूदार लड़के, भागना नहीं चाहता, मुरोंग मो ने दांत पीस लिए। चैप्टर 57, बिंगलुआन तलवार फिर से दिखाई देती है। दूर से कई इंसानी परछाइयां तेजी से आईं। ये मुरोंग माउंटेन, मुरोंग के परिवार के बुजुर्ग और 2 अनजान अधेड़ उम्र के आदमी थे। ये सभी पैदाइशी योद्धा थे। मुरोंग मो ने अपना बड़ा हाथ हिलाया और आसानी से स्पिरिचुअल एनर्जी के पिंजरे को तोड़ दिया। नफरत से कहा, जियाओ लिहुओ, आधा कदम तो आधा कदम ही होता है, तुम औरा के कंट्रोल में मुझसे बहुत कमजोर हो। आखिरकार मुरोंग मो ने गोलियां चलाईं। ग्रेट एल्डर समेत जियाओ परिवार के सभी सदस्य एक पल में बुरी तरह घायल हो गए। इस समय मुरोंग मो ने जियाओ यी की तरफ देखा, जो दूसरी तरफ तेजी से भाग रहा था, दांत पीसते हुए, और खुद से बुदबुदाया, एक बार तुमने इस बच्चे को भागने दिया तो भविष्य में बहुत सारी परेशानियां होंगी। मुरोंग शान, जियाओ परिवार के सभी सदस्य बुरी तरह घायल हो गए हैं और मैं इसे तुम पर छोड़ता हूं। उसके बाद मुरोंग मो और नहीं रुका और तुरंत हवा में उड़ गया और तेजी से जियाओ यी का पीछा किया। आगे कुछ दूरी पर जियाओ यी की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ गई। बैंग बैंग बैंग। पीछे से हवा में एक जोरदार आवाज आई, जो जियाओ यी से दर्जनों गुना तेज थी। जियाओ यी अचानक मुस्कुराया, उसे पता था कि वह उन बेरहम बातों को जाने देगा और मुरोंग मो किसी भी कीमत पर उसका पीछा करेगा। उसका इरादा ही मुरोंग मो को अपना पीछा करने के लिए अट्रैक्ट करना था। अगर मुरोंग मो को बड़े बुजुर्ग और दूसरों से निपटने के लिए छोड़ दिया गया, तो बड़े बुजुर्ग और वे जरूर मर जाएंगे। लेकिन जब तक मुरोंग मो को दूर खींचा जाता है, भले ही मुरोंग परिवार के पास पीछा करने वाले सैनिक हों, बुजुर्गों और दूसरों के पास मौका होगा। औरा केज। जियाओ यी पहले ही कुछ मील दूर भाग चुका था, लेकिन फिर भी हवा में उड़ रहे मुरोंग मो ने उसे जल्दी से पकड़ लिया और एक स्पिरिचुअल एनर्जी केज में फंस गया। धत तेरे की, जियाओ यी ने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा एक्सीडेंट रोकने के लिए मुरोंग मो ने औरा केज का दायरा 10 मीटर के दायरे में फैला दिया। इसका मतलब है कि 10 मीटर के दायरे में जियाओ यी मुश्किल से हिल सकता है, और अगर मुरोंग मो इसके बारे में सोचता भी है तो वह पक्का मर जाएगा। भागने के जरूरी मोड़ पर जियाओ यी के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए वह सिर्फ मुरोंग मो को दूसरी तरफ मोड़ने के बारे में सोच सकता था ताकि बड़ों और दूसरों को मौका मिल सके। लेकिन बाहर निकलने के बारे में सोचने का समय नहीं है। फुस, मुरोंग मो हवा में ही जमीन पर गिरा। जियाओ यी को ठंडी नजरों से घूर रहा था। लड़के, तुम भाग सकते हो तो भागते रहो, मुरोंग मो जीत की मुस्कान के साथ बोला। तुम सिर्फ हासिल की हुई हालत में मेरे हाथ से भागना चाहते हो? क्या मजाक है? जियाओ यी ने दांत पीसकर चुपके से शेंगलों का इस्तेमाल किया, अपनी ताकत को बहुत ज्यादा बढ़ाया, स्पिरिचुअल एनर्जी केज को तोड़ने की कोशिश की। बदकिस्मती से उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन बेकार में वह औरा केज को नहीं हिला सका। छोटी सी उम्र में ही उसमें इतना टैलेंट और कल्टीवेशन बेस है। बूढ़े आदमी ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जी लिया है और उसने ऐसा जीनियस कभी नहीं देखा, मुरोंग मो चिल्लाया, लेकिन उसका चेहरा तुरंत ठंडा हो गया। तुम किस तरह के जीनियस हो? कोई भी मजबूत इंसान तुम्हें देखकर जलेगा। अगर तुम अप्रेंटिस बनकर इसे ट्रेन करना चाहते हो तो बूढ़ा आदमी भी कोई अलग नहीं है। बदकिस्मती से तुम मेरे मुरोंग परिवार के दुश्मन हो। तुम्हें मरना ही होगा, मुरोंग मो ने कहा। जियाओ यी ने मजाक उड़ाया, तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे मुरोंग परिवार के साथ मैच नहीं करता और तुम मुझे आज मार डालोगे, तो ये बड़ी बड़ी बातें कहने की क्या जरूरत है? जियाओ यी ने समय रोकने की कोशिश की ताकि पता चल सके कि वह बाहर निकलने का कोई रास्ता सोच सकता है या नहीं। मुरोंग मो ने एक नजर में जियाओ यी के विचारों को समझ लिया और मजाक उड़ाया, बेटे, अपने बुरे विचार छोड़ दो, तुम भाग नहीं सकते। यह मत सोचो कि मुझे तुम्हारा मकसद नहीं पता, मैं बस तुम्हें दूर ले जाना चाहता हूं ताकि जियाओ परिवार के बड़ों को भागने का मौका मिल सके। क्योंकि तुम मरना चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मुरोंग मो को खुद पर भरोसा था और वह जियाओ यी को मारने की जल्दी में नहीं था, बल्कि इस बेमिसाल जीनियस को टॉर्चर करना चाहता था जिसे उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था।
जब वह छोटा था तो जियाओ लिहो ने उसे जिंदगी भर कुचला था। अचानक वह अब गुफा की गहराई में पहुंच गया था और जियोन सिटी लौट आया। जियाओ परिवार एक बेमिसाल जीनियस लग रहा था और उसका टैलेंट और भी डरावना था। वह चाहता था कि जियाओ यी अपनी बिगड़ी हुई जलन को शांत करने के लिए निराश हो जाए। औरा केज के अंदर जियाओ यी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और जिद से मुरोंगमो को घूरने लगा। बूढ़े भूत मुरोंगमो, ज्यादा घमंड मत करो। तुम मुझसे सिर्फ इसलिए बेहतर हो क्योंकि तुम दशकों से जिया हो। रो, मैं तुम्हारी उम्र का हूं, लेकिन मैं तो बस एक गहरा दायरा हूं, इसलिए मुझे दीवार से टकराकर सुसाइड करने में शर्म आती है। तुम। मुरोंगमो अचानक परेशान हो गया। वह जियाओ यी की साइकोलॉजी पर हमला करने और जियाओ यी को हताश करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन उसे गुस्सा आने की उम्मीद नहीं थी। इंसान जितना ज्यादा गुस्से में होता है, गलतियां करना और कमियां दिखाना उतना ही आसान होता है। हालांकि जियाओ यी को नहीं लगा था कि मुरोंगमो अपनी कमियां बताकर बच पाएगा, लेकिन आखिर वह बातों से समय टाल सकता था, और चाहे वह कितना भी बुरा क्यों न हो, मुरोंगमो का घमंडी चेहरा मत देखो। ठीक है, बहुत अच्छा, मैं देखता हूं कि तुम्हारी ताकत उतनी ही है जितनी तुम्हारे मुंह जितना सख्त। मुरोंगमो का चेहरा ठंडा था। मुरोंगजी की बात सुनकर लगता है तुम मेरी काली स्याही वाली मंडला मार्शल आर्ट पावर को तोड़ सकते हो। कहे, मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम में सच में वह काबिलियत है। क्या इसलिए कि तुमने मेरी स्पिरिट पावर तोड़ दी, या तुम काली स्याही वाले मंडला से खराब हो गए और तुम्हारा मांस, हड्डियां और अंदरूनी अंग खून के तालाब में बदल गए और बुरी तरह मर गए। मुरोंगमो ने अपना हाथ हिलाया। उसके हाथ से काली हवा का एक झोंका निकला। अचानक दसियों मीटर के दायरे में ट्रांसपेरेंट ऑरा केज के अंदर तुरंत काली एनर्जी की एक परत भर गई। दूर से ट्रांसपेरेंट केज एक काली और जहरीली जगह लग रहा था। जियाओ यी को तुरंत घुटन महसूस हुई और फिर उसकी स्किन पर तेज झुनझुनी वाला दर्द हुआ। अच्छा नहीं, जियाओ यी ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया और तुरंत अपने शरीर में असली एनर्जी को मोबिलाइज किया, जिससे उसका शरीर ढक गया। फ्लेमिंग कोट की परत। लेकिन फ्लेम कोट काली गैस से इतनी तेजी से गायब हो गया कि उसे लगभग नंगी आंखों से भी देखा जा सकता था। खैर, मैं अब इसे और नहीं रोक सकता। जियाओ यी ने चुपके से दांत पीसते हुए जल्दी से सोचा कि इससे कैसे निपटा जाए। शुरुआत में मुरोंगमो ने सिर्फ मार्शल स्पिरिट पावर को पहले से गाढ़ा किया था और इसे 5 बड़ों ने पानी के सोर्स से पतला कर दिया था, लेकिन वह पहले ही 4 और 6 बड़ों की सारी स्किल्स खो चुका था। अब जब मुरोंगमो प्यार में है तो काली स्याही वाला मंडला उसकी गुफा के गहरे दायरे के मजबूत और स्फूर्तिदायक आशीर्वाद के तहत 100 गुना ज्यादा ताकतवर है। चांद के सूरज की आंख सच में इन मार्शल सोल पावर्स को सोख सकती है, लेकिन सोखने की स्पीड जियाओ यी की ताकत से जुड़ी है। शुरुआत में मिनरल वेन में 4 या 6 बड़ों को काली स्याही वाले मंडला मार्शल आर्ट की पावर को सोखने में कई मिनट लगे। अभी की काली एनर्जी मुरोंगमो खुद निकालता है, और हो सकता है कि यह न हो 1 घंटे में सोखने लायक। 1 घंटे में जियाओ यी पहले ही खून के तालाब में बदल गया था। आखिरकार उसकी अपनी साधना मुरोंगमो से बहुत अलग है। एक कर्कश जैसी आवाज के साथ कुछ ही सेकंड में फ्लेम कोट पूरी तरह से खराब हो गया। ब्लैक क्यूई ने उसके शरीर को फिर से खराब करना शुरू कर दिया। कपड़े सड़ गए हैं और स्किन पिघलने के निशान दिखा रही है। इसके अलावा ऑरा केज के अंदर का अंधेरा, अंधेरे में गहरा और तेज दर्द से पीड़ित, यह एहसास लोगों को पागल कर सकता है। बेशक जियाओ यी का दिमाग बहुत अच्छा था, और फिर भी उसने अपना दिमाग साफ रखा और सोचता रहा। ऐसा नहीं है कि उसने बिंगलवान तलवार के बारे में नहीं सोचा, यह उसका सबसे बड़ा जान बचाने वाला कार्ड था। बिंगलवान तलवार की ताकत यह है कि यह काफी तेज है और कोई भी इसकी तेज धार का सामना नहीं कर सकता। यह अफसोस की बात है कि अब वह ऑरा से बंधा हुआ है, हिल नहीं सकता। शुरुआत में सिल्वरबैक डेमन पाइथन कर सकता था। मीटियोराइट पहाड़ों में सिल्वरबैक डेमन पाइथन को हराना मुश्किल था क्योंकि सिल्वरबैक डेमन पाइथन की स्पीड अच्छी नहीं थी। हालांकि वह एक 3rd लेवल मॉन्स्टर था और उसमें जन्मजात ताकत थी, लेकिन उसकी तेज डिलीवरी सिर्फ 2nd लेवल मॉन्स्टर जैसी ही थी। लेकिन अब मुरोंगमो केव प्रोफाउंड रेन में एक मार्शल आर्टिस्ट है, यह मत कहो कि वह उसके करीब नहीं जा सकता। अगर वह करीब भी आ जाए तो केव प्रोफाउंड रेन के योद्धा के रिएक्शन से वह एक पल में फिर से कैद हो सकता है, उसके पास कोई चांस नहीं है। काली स्याही वाले मंडला की जहरीली गैस ने उसकी स्किन को तेजी से खराब कर दिया और उसका पूरा शरीर काला पड़ गया था, जो इस बात का संकेत था कि उसका शरीर पिघलने वाला है। इस मार्शल आर्टिस्ट का शरीर अभी भी काफी मजबूत है, भले ही शरीर को बहुत गंभीर चोट लग जाए, जब तक वह मर नहीं जाता तब तक एक चांस रहता है। हालांकि ब्लैक क्यूई सच में बहुत असरदार है। यह स्किन के जरिए उसके शरीर में घुस गई है। जहरीली गैस ने उसके मेरिडियन और अंदरूनी अंगों को खराब करना शुरू कर दिया। अंदर से 10 सेकंड के अंदर वह अंदर से बाहर तक पूरी तरह से खून के एक पूल में बदल जाएगा। क्या तुम मरने वाले हो? जियाओ यी ने बेचैनी से सोचा, उसकी चेतना पहले ही धुंधली हो चुकी थी। हवा में मुरोंगमो ने अपनी मास्टरपीस को जीत की नजर से देखा। हालांकि ऑरा केज में घना अंधेरा था, असल में सब कुछ उसके कंट्रोल में था। वह जियाओ यी की हर हरकत को साफ देख सकता था। उसने जियाओ यी को पहले ही गिरते हुए देख लिया था, अब वह विरोध नहीं कर पा रहा था और उसकी जान तेजी से निकल रही थी, मौत से ज्यादा दूर नहीं। जियाओ परिवार का सबसे शानदार जीनियस मरने वाला है,
हाँ 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 हाँ, मुरोंगमो जीत की मुस्कान के साथ मुस्कुराया। लेकिन उसने यह नहीं देखा कि ब्लैक एनर्जी जियाओ यी के शरीर में घुस गई थी और जियाओ यी के मेरिडियन के अंदरूनी अंगों को खराब करते हुए उसने जियाओ यी की मार्शल स्पिरिट को भी खराब करना शुरू कर दिया था। आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट बेवकूफी से खराब हो गई थी, पूरी तरह से विरोध करने में असमर्थ थी। लेकिन जब हेई क्यू पास आया बिंगलुआन तलवार अचानक चमक उठी। एक शक्ति जो एक पुरानी सांस छोड़ रही थी अचानक जाग उठी। उसी समय जियाओ यी के शरीर में मौजूद काली ऊर्जा एक पूरी शक्ति से तुरंत जम गई और अब जियाओ यी के अंदरूनी अंगों और मेरिडियन को खराब नहीं कर सकती थी। हाँ, उस समय ठंड के एक पल में जियाओ यी चौंक गया और उसकी धुंधली चेतना तुरंत साफ हो गई। हवा में मुरोंगमो हंस रहा था, अचानक हंसी अचानक बंद हो गई। क्या बात है? आसपास का टेम्परेचर तेजी से क्यों गिर रहा है? मुरोंगमो ने भौहें चढ़ाई। अगले ही सेकंड मुरोंगमो के माथे पर ठंडक महसूस हुई। मुरोंगमो ने छुआ, उसके माथे पर बर्फ का एक टुकड़ा था। बर्फ गिर रही है? मुरोंगमो ने और जोर से भौहें चढ़ाई। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, आसमान से भारी बर्फ गिरने लगी। कुछ ही मील में यह कुछ ही सेकंड में बर्फ के टुकड़े में बदल गया। विजन, यह एक विजन है? क्या हुआ? मुरोंगमो का चेहरा एकदम बदल गया। उसने ऑरा केज पर नजर डाली जो पहले बिल्कुल काला था लेकिन अब अचानक सफेद हो गया। उसकी काली स्याही वाली मंडला की काली एनर्जी पूरी तरह से बर्फ के टुकड़ों में बदल गई। वहां जियाओ यी गर्व से खड़ा हुआ, उसके हाथ में एक तलवार थी, एक दिव्य तलवार जिसके पूरे शरीर पर बैंगनी रोशनी थी और एक डरावनी सांस थी। यह बच्चा कैसे खड़ा हो सकता है? मुरोंगमो चौंक गया। स्पिरिचुअल एनर्जी के पिंजरे में मुझे कैद कर लो। मुरोंगमो ने अब और लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। डोम प्रोफाउंड रियर्न के सभी स्किल्स को मोबिलाइज किया गया और फिर उसने उसे बाहर निकाल दिया। इस हथेली से 10 इनेट 9 लेयर्स भी हिलकर मर जाएंगी। उसे विश्वास था कि जियाओ यी निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने यह हथेली बाहर निकाली, जियाओ यी की तलवार से अचानक एक चीख निकली जिसने आसमान हिला दिया। चैप्टर 58 खत्म। जियाओ यी ने अपनी तलवार हल्के से हिलाई और शुरू में मजबूत स्पिरिचुअल एनर्जी का पिंजरा तुरंत गिर गया। मुरोंगमो की पूरी हथेली के साथ वह भी एक पल में गायब हो गया। जियाओ यी ने तलवार उठाई और मुरोंगमो को दूर भगा दिया। मुरोंगमो चौंक गया और उससे बचने ही वाला था कि उसे एहसास हुआ कि वह असल में एक डरावनी ताकत से कैद है जिससे वह हिल भी नहीं पा रहा है। क्या बात है? मैं गुफा के गहरे दायरे में एक मार्शल आर्टिस्ट हूं। अगर मैं सिर्फ लोगों को कैद करूंगा तो मैं कैद कैसे हो सकता हूं? मुरोंगमो अचानक चौंक गया। लेकिन इसी समय जियाओ यी की शक्ल चमकी और वह पहले ही उसके सामने आ चुका था। हाँ, मुरोंगमो ने भरोसे से सोचा, यह एक हासिल किया हुआ दायरा है। अगर बूढ़ा आदमी खड़ा भी रहे तो भी तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। उसके विचार अभी अभी आए थे और जियाओ यी ने पहले ही तलवार से उसके दिल में छेद कर दिया था। अपने दिल में दर्द महसूस करते हुए मुरोंगमो की आंखें चौड़ी हो गईं। कैसे? यह मेरी गुफा के गहरे दायरे के ताकतवर मांस को कैसे भेद सकता है? यह एक बैंगनी मार्शल आत्मा है? तुम में असल में आग को कंट्रोल करने वाली बीस्ट स्पिरिट थी, इसलिए तुम एक ट्विन स्पिरिट हो। कोई हैरानी नहीं कि तुम इतनी तेजी से साधना करते हो। मुरोंगमो की बर्फीली आंखें जियाओ यी पर टिक गईं। उसके चेहरे पर हैरानी अभी भी बनी हुई है और वह किसी भी कीमत पर जियाओ यी का विरोध करने और उसे मारने के लिए तैयार है। उसके दिल में घुसी बिंगलवान तलवार की नोक पर अचानक एक डरावनी ताकत फूट पड़ी। यह ताकत बहुत ठंडी है, जैसे 9 नेदर्स के नीचे बर्फीली खाई जहां सब कुछ जम जाएगा और गिर जाएगा और कभी बच नहीं पाएगा। जैसे 9 हेवंस के ऊपर तेज हवा चलती है वैसे ही सब कुछ बर्फीले मलबे में बदल जाएगा। उसके मेरिडियन, अंदरूनी अंग और मांस और खून तेजी से जम गए और मौत की सांस ने उसके शरीर को घेर लिया। नहीं, यह नामुमकिन है, तुम मुझे नहीं मार सकते। मुरोंगमो ने दांत पीसते हुए विरोध करने के लिए अपने पूरे शरीर को तैयार किया। इसी समय उसके शरीर में अचानक एक बर्फ जैसी नीली आकृति दिखाई दी। आकृति सपने जैसी है, बर्फ जैसी नीली फीनिक्स लुआन की तरह। कैसे? यह कैसे हो सकता है? यह क्या है? बैंगनी मार्शल आत्मा? आत्मा के अंदर आत्मा? यह? मुरोंगमो की बात पूरी नहीं हो पाई क्योंकि ट्वीट बिंगलान फेंगलुआन चिल्लाई। उसकी आवाज बहुत ठंडी थी। उसका मांस और खून, मेरिडियन और अंदरूनी अंग एक पल में पूरी तरह से जम गए और फिर सब एक पल में बर्फ जैसे मलबे में बदल गए। वह मर चुका है। शरीर दिखने में अजीब नहीं लग रहा है लेकिन शरीर के अंदर सिर्फ बर्फ के मलबे का ढेर है। मुरोंगमो मर चुका है। पफ! जियाओ यी ने अचानक मुंह भर खून थूका और जल्दी से बिंगलुआन तलवार को बिखेर दिया। उसे पूरे शरीर में ठंड लग रही थी। उसने अंदर देखा और पाया कि उसका शरीर ठीक नहीं हो रहा था। 8 मुख्य नसें हैं, हजारों छेद हैं और नसों पर बर्फ की परतें हैं। शरीर पर हर जगह बर्फ की एक परत भी थी। ब्लैक इंक मंडला की काली हवा ने बिना किसी वजह के बिंगलुआन तलवार की रहस्यमयी शक्ति को चालू कर दिया जो उसके कंट्रोल से बहुत बाहर थी। हालांकि उसने मुरोंगमो को मार डाला लेकिन जब उसने अपने शरीर में इस शक्ति का इस्तेमाल किया तो शक्ति बहुत ठंडी थी और वह घायल भी हो गया था। अगर मुरोंगमो कुछ सेकंड बाद मर जाता और कुछ सेकंड बाद बिंगलुआन तलवार को बिखेर देता तो वह पूरी तरह से बर्फ के कोन में जम सकता था।
बिंग लुआन तलवार, एक बिंग लुआन तलवार, मेरी चीनी कहानी का खजाना, तुम कितने ताकतवर हो। जियाओ यी ने फुसफुसाया और अगले ही पल वह बेहोश हो गया और उसे अपनी जिंदगी या मौत का पता नहीं चला। उसका खून जम गया था, उसमें जान होने के बावजूद। जियाओ यी को नहीं पता था कि वह बच पाएगा या नहीं, लेकिन उसके पास सोचने का समय नहीं था। जब तक मुरोंग मो को मारा जा सकता है और ग्रेट एल्डर, सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर और यी को जीने का मौका दिया जाता है, तब तक यह कीमत वसूल होगी। 10 सेकंड पहले, ठीक जब बिंगलवान तलवार की हल्की नीली आकृति दिखाई दी, हजारों मील दूर हवा में आराम से उड़ रही दो आकृतियों का दम घुट गया। उनमें से एक आकृति दूर देख रही थी। कितनी डरावनी सांस, यानलॉन कॉन्टिनेंट पर इतना ताकतवर राक्षस कब आ गया। वह आकृति इज्जत और डर से भरी हुई थी। उसके बगल वाला आदमी हैरान होकर बोला, शेंगजुन, सांस कहाँ है? मुझे महसूस क्यों नहीं हुई? तुम्हारा कल्टीवेशन बेस अच्छा है तो जाहिर है तुम्हें महसूस नहीं हो रहा होगा। आखिरकार उस परछाई ने अपने बगल वाले आदमी को पकड़ लिया और तेजी से उड़ गया। हजारों मील की दूरी असल में कुछ सांसों में पूरी हो गई। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर, सेकंड एल्डर और दूसरे लोग मुरोंग शान और दूसरे मुरोंग पेरेंट्स से जोरदार लड़ाई कर रहे हैं। ग्रेट एल्डर का कल्टीवेशन बेस मुरोंग शान और दूसरों से ज्यादा है। अफसोस की बात है कि मुरोंग मो ने पहले ही सबको टक्कर मार दी थी और वे पहले ही बुरी तरह घायल हो चुके थे। इस समय यह मुरोंग शान और दूसरों का दुश्मन नहीं है, बल्कि उसे सहारा देने के लिए संघर्ष कर रहा है। बूम बूम बूम। 7 या 79 साल के सबसे कमजोर एल्डर एक ही समय में उल्टी करके हवा में उछल गए। जब वे जमीन पर गिरे तो उनकी लड़ने की ताकत खत्म हो गई और डी बेहोश हो गया। हम मर जाओ। मुरोंग के माता पिता गुस्से से मुस्कुराए, उन तीनों को मारने की तैयारी में। 3 बड़े बड़े हैरान थे, मदद के लिए तैयार थे। जियाओ लिहुओ, मैं उन दोनों से लड़ते समय ध्यान भटकाने की हिम्मत कैसे कर सकता हूँ? मौत की तलाश में दोनों अनजान अधेड़ उम्र के आदमी जन्मजात थे और उन्होंने बड़े बड़े से निपटने के लिए हाथ मिला लिए। बड़े बड़े ने रिएक्ट किया और उन दोनों को थप्पड़ मार दिया। पफ, बड़े बड़े ने मुंह में खून थूका। हालांकि उसके पास अभी भी लड़ने की ताकत थी, लेकिन वह पहले ही अपनी ताकत के आखिर में पहुंच चुका था। हा, जियाओ परिवार के लोग आज मरने के लिए बने हैं। मुरोंगशान जोर से हंसा। आज से जियुन शहर में कोई जियाओ परिवार नहीं होगा। दूसरे मुरोंग माता पिता जोर से हंसे। धत तेरे की, मैंने तुमसे लड़ाई की। तीसरे एल्डर शियाओ झोंग और दूसरे एल्डर ने दुख और गुस्से से बुरी तरह लड़ाई की, लेकिन वे पहले से ही बुरी तरह घायल थे। अगर वे गुस्से में होते भी तो कोई मदद नहीं मिलती। मुरोंगशान ने दूसरे एल्डर को एक हथेली से हिलाया और फिर तीसरे एल्डर को दूसरी हथेली से मारा। अपने जन्मजात 9 गुना कल्टीवेशन बेस के साथ, पूरी हथेली के साथ, तीनों एल्डर जरूर मर जाएंगे। तीनों एल्डर सावधान रहें। बगल में खड़ी यी अचानक कूद गई। उसके पास लड़ने की कोई ताकत नहीं है और मुरोंग परिवार ने शुरू से आखिर तक कभी उसका ध्यान नहीं रखा। पफ, यी को मुरोंगशान की हथेली से चोट लगी और उसने खून की उल्टी की और हवा में गिर गया। जमीन पर गिरने के बाद वह पहले से ही खून से लथपथ था। तीसरे एल्डर ने यी को गले लगाया और बेचैनी से कहा, लड़की, तुम क्या बेवकूफ हो? तुम्हारा कोई कल्टीवेशन बेस नहीं है, तुम मुरोंग माउंटेन की हथेली कैसे झेल सकती हो? यी को खून की उल्टी हुई और वह कमजोर आवाज में बुदबुदाई, तीसरे एल्डर मर गए हैं। यंग मास्टर जियाओ यी बहुत दुखी होंगे और बहुत दुखी होंगे। तुम? तीसरे एल्डर की आंखों से आंसू बह निकले। ठीक है, बहुत अच्छा, जियाओ परिवार का सदस्य बनने लायक एक ऐसी औरत जिसे येर पसंद करता है। यह कहकर तीसरे एल्डर ने मुरोंग शान और दूसरों को उदास और ठंडेपन से देखा। मुरोंग परिवार के काम, क्योंकि तुम मेरे जियाओ परिवार को खत्म करना चाहते हो तो साथ मर जाओ। जैसे ही ये शब्द निकले, तीनों एल्डर का ऑरा तेजी से बढ़ा, लेकिन ऑरा अजीब तरह से अस्तव्यस्त था, जैसे कोई हिंसक चाल चल रहा हो। अच्छा नहीं, मुरोंग शान पहले तो घमंडी था, उसका चेहरा अचानक बदल गया। यह आदमी पागल हो रहा है और उसने खुद को उड़ा लिया। पीछे हटो। रिटायर होना चाहते हो? यह इतना आसान नहीं है। बड़े एल्डर भी उदास दिखे, उनका ऑरा तेजी से बढ़ा, लेकिन उनकी सांस भी खराब थी। मुरोंग परिवार के काम, हमारे जियाओ परिवार के सभी लोग कमीने हैं। हम तुम्हें कभी बेइज्जत नहीं करने देंगे। अगर तुम मर गए तो हम सब साथ मरेंगे। मुरोंग शान और सभी मुरोंग माता पिता हैरान रह गए। धत तेरे की, जियाओ लिहुओ तो आधा अधूरा डोंगकसुआन है। एक बार वह फट गया तो हम मुश्किल से उसे रोक पाएंगे। भागो। मुरोंग परिवार ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक यी की मौत से जियाओ परिवार पागल हो जाएगा और वे पीछे हटना चाहते थे। चलो साथ मरते हैं। जियाओ परिवार के बड़े बुजुर्ग जोर से हंसे। अगले ही सेकंड 100 मीटर के आसपास की सांसें बहुत गड़बड़ हो गईं। अगर जियाओ परिवार के सभी बड़े बुजुर्ग एक साथ खुद को उड़ा लें तो नतीजा वही होगा। जियाओ परिवार मर गया है और मुरोंग परिवार मरा या अपाहिज नहीं हुआ है। यी, जो तीसरे बुजुर्ग के पास गिरा था, अभी भी खून थूक रहा था और धीरे से बोला, जियाओ परिवार मरने वाला है और यी भी मरने वाला है। मास्टर को जिंदा रहना चाहिए। लेकिन इसी समय आसमान में अचानक चांदनी का एक गोला दिखाई दिया। चांदनी में सब कुछ शांत था। जियाओ परिवार में जो बुजुर्ग खुद को उड़ाने वाला था, मुरोंग परिवार का डरा हुआ विलेन, एक पल में जम गया। आसपास की हवा, अशांत सांसें और आसमान में तैरते बादल भी सब जम गए।
हवा से दो आकृतियां प्रकट हुईं और यी के पास आ गईं। दोनों आकृतियां रोशनी की एक किरण से ढकी हुई थीं और कोई भी उन्हें देख नहीं पा रहा था। अकेला यी, हालांकि उसकी किस्मत दिन की पूर्व संध्या पर थी, लेकिन उन दो चतुर आंखों ने इन दो लोगों को साफ साफ देख लिया था। एक जवान औरत जो लगभग 30 साल की है, उसका व्यवहार बहुत शानदार है, लेकिन उसका व्यवहार इतना जबरदस्त है कि लोग उसे सीधे देखने से डरते हैं। एक लड़की है जो उससे ज्यादा बड़ी नहीं है, उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान है, वह उसे पूरी मुस्कान से देख रही है। उस जवान औरत ने धीरे से यी के शरीर पर हाथ रखा। काफी देर तक वह बहुत खुश रही। बिल्कुल, मुझे इस बार ऐसी फसल की उम्मीद नहीं थी, उस जवान औरत ने उत्साह से कहा, और फिर यी के शरीर में एक सफेद रोशनी डाली। येडुन को लगा कि उसका बुरी तरह घायल शरीर ज्यादा आरामदायक है, और उसने हैरानी से कहा, थैंक यू सिस्टर। उस जवान औरत ने मुस्कुराते हुए अपना मुंह ढक लिया और धीरे से कहा, छोटी लड़की, तुम इसे सिस्टर नहीं कह सकती। लेकिन क्या तुम इस पवित्र राजा के साथ जाना चाहोगी? यी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। जवान औरत ने त्योरियां चढ़ाई, लेकिन फिर भी धीरे से कहा, अगर मैं तुम्हारी मदद करूं तो क्या तुम अपने परिवार के बुजुर्गों को बचा लोगे? यी ने कुछ देर सोचा, फिर उस तरफ देखा जहां जियाओ यी गया था, बहुत ज्यादा त्योरियां चढ़ाए हुए, जैसे वह उलझ रहा हो। सोच विचार किया। काफी देर बाद यी ने सिर हिलाया। उस जवान औरत ने अपनी आंखें खोलीं और मुस्कुराई, और एक हल्की लहर के साथ जियाओ परिवार में हर किसी का जो ऑरा फटने वाला था, वह तुरंत स्थिर हो गया। फिर उसने मुरोंगशान और दूसरों को देखा जो वहीं जमे हुए थे, और उसकी आंखों में रोशनी की एक चमक चमक उठी। क्रैक क्रैक क्रैक। इस समय खालीपन की हवा ऐसे थी जैसे शीशा टूट रहा हो, जिसमें दरारें दिखाई दे रही हों। यह दरार ठीक वहीं है जहां मुरोंगशान और दूसरे लोग हैं। मुरोंगशान और बड़े मुरोंग के माता पिता ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी कीं और फिर बिना किसी जान के चुपचाप जमीन पर गिर पड़े। टूटी हुई जगह जो बड़ा जम गया था, वह खाली आंखों से देख रहा था और बहुत ज्यादा डरा हुआ था। यह कुछ ऐसा था जो डोंग जुआन जिंग, यहाँ तक कि पो जुआन का इलाका, और यहाँ तक कि बेमिसाल ताकतवर अर्थ युआन और तियान युआन मार्शल आर्टिस्ट भी कभी नहीं कर सकते थे। मुझे डर है, सिर्फ वही मार्शल आर्ट वाले लोग जो कहानी में ताइक्सू की यात्रा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। एक सफेद रोशनी चमकी, दो लोग और यी हवा में गायब हो गए। आसमान में चांदनी भी एक पल में गायब हो गई। सब कुछ नॉर्मल हो गया। हवा फिर से चलने लगी, हवा फिर से बहने लगी, और जियाओ परिवार में हर कोई हैरान होकर अपनी जगह पर खड़ा था। चैप्टर 59 कितायामा मुरोंग परिवार। जियाओ यी अचानक जाग गया, उसका शरीर अकड़ गया था और दर्द हो रहा था। जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली, मैंने ग्रेट एल्डर, सेकंड एल्डर, थर्ड एल्डर और 46 एल्डर को देखा। यह कहाँ है? जियाओ यी ने हैरानी से पूछा। ग्रेट एल्डर मुस्कुराया और कहा, जियाओ परिवार। तीसरा एल्डर मुस्कुराया, येर, तुम आखिरकार जाग गए। जियाओ यी को शक हुआ, हम जियाओ के घर वापस क्यों आ गए हैं? मुरोंग के लोग कहाँ हैं? एल्डर ने कहा, मुरोंग माउंटेन और मुरोंग के माता पिता मर चुके हैं। तुम्हारे कोमा के दौरान हमने पूरे मुरोंग परिवार को खत्म कर दिया था और जियाओ परिवार का संकट खत्म हो गया है। तुम बेफिक्र रहो। क्या तुमने इसे ठीक कर लिया है? जियाओ यी मुस्कुराया, राहत की सांस ली और पूछा, मैं कितने समय से कोमा में हूँ? 7 दिन और 7 रात। बगल में बैठे दूसरे बुजुर्ग ने हल्के से हंसते हुए कहा, बच्चे, जब तुम मेरे पास से वापस आए थे तो तुम बर्फ के टुकड़े की तरह ठंडे थे। हम बारी बारी से तुम्हारे शरीर को गुस्सा दिलाने वाली एनर्जी से गर्म करने से डर रहे थे। इसे तुम्हें जगाने के लिए माना जा सकता है। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में पूछा, मुरोंग के परिवार के साथ हमारी लड़ाई खत्म होने के बाद हम तुरंत तुम्हारे पास जाएंगे, लेकिन जब तुम मुरोंग मो की बॉडी देखोगे तो तुम बुरी तरह घायल और बेहोश हो। क्या हो रहा है? खांसी खांसी। जियाओ यी ने कमजोरी से खांसी की, लेकिन उसकी चोटें अभी भी ठीक नहीं हुई। तीसरे बुजुर्ग ने परवाह करते हुए कहा, येर, तुम ठीक हो? महान बुजुर्ग भी हैरान रह गए और जल्दी से जियाओ यी की नब्ज देखना चाहते थे। जियाओ यी ने कमजोरी से अपना सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ, मेरे शरीर के मेरिडियन को चोट लगी है, लेकिन ठीक होना ठीक है। यह अच्छा है, बुजुर्ग ने कहा, तुम एक फार्मासिस्ट भी हो। तुम्हें अपनी चोटों के बारे में किसी से भी बेहतर पता है, इसलिए हमें तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तीनों बुजुर्ग गुस्से में दिखे। लानत है मुरोंग फैमिली पर, अगर ये विलेन नहीं होते तो तुम येर के लिए इतनी बुरी तरह घायल कैसे होते? अफसोस है कि तुम उन सबको मार नहीं सके। जियाओ यी ने सोचा, क्या बड़े बुजुर्ग ने नहीं कहा था कि पूरा मुरोंग फैमिली खत्म हो गया है? बुजुर्ग ने समझाया, जब हम जियाओ के घर लौटे तो हम सब मुरोंग के घर पर घायल थे। हम थोड़ी देर ठीक होने के बाद मुरोंग के घर गए। मुरोंग के घर के लोग बहुत चालाक थे, कई बच्चे पहले ही भाग गए थे। तीसरे बुजुर्ग ने गुस्से में कहा, जब हम मुरोंग के घर गए तो मुरोंग कियानजुन, मुरोंग जियाओए और मुरोंग जुआन वहां नहीं थे। उनकी चिंता मत करो। जियाओ यी ने अपना सिर हिलाया, उनमें से कुछ क्लाइमेट में नहीं आ सकते और वे जियाओ परिवार के लिए कोई खतरा नहीं है। जियाओ यी, बड़े एल्डर ने अचानक आवाज लगाई और फिर चुप हो गए। हर जियाओ यी ने भौहें चढ़ाई। उसने थोड़ा होश संभाला, तीनों एल्डर्स के चेहरों पर गहरी उदासी को ध्यान से देखा। अब जब जियाओ परिवार का संकट खत्म हो गया है तो तीनों एल्डर्स के चेहरे अभी भी गंभीर हैं,
और चीजें निश्चित रूप से आसान नहीं हैं। क्या हुआ? जियाओ यी ने गहरी आवाज में पूछा। तीनों एल्डर्स ने एक दूसरे को देखा, फिर एक दूसरे को सिर हिलाया। बड़े एल्डर ने कहा, मेरे पास आपके लिए दो बुरी खबरें हैं। जियाओ यी ने सिर हिलाया। उसका होश निश्चित रूप से इंतजार करने की बात नहीं है। वह खुश हुआ और गंभीरता से कहा, एल्डर प्लीज। पहली बुरी खबर, बड़े बुजुर्ग ने कहा, पिछले कुछ दिनों में हमने कई मुरोंग डीकन की जान बचाई है और उनसे पूछताछ की है। आखिर मुरोंगमो इतने सालों से कहा गया था। हम जियुन क्यों लौटे? शहर हमारे जियाओ परिवार से निपटने के लिए बेसब्र है। हमें इन बातों को लेकर साफ होना चाहिए। जियाओ यी ने ध्यान से सुना। असल में उसे पहले भी इस मामले पर कई शक थे, लेकिन समय कम था, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा। बड़े बुजुर्ग ने जियाओ यी को गंभीरता से, गंभीर लहजे में देखा। मुरोंगमो जियुन शहर पर कब्जा करने के लिए यहां वापस आया था। हालांकि उसके दबदबे का कारण जियुन शहर की हर चीज से कोई लेना देना नहीं है। जियुन आयरन और जियाओ यी के पूछने का इंतजार किए बिना बड़े बुजुर्ग ने पहले कहा, उसका मकसद सिर्फ मीटियोराइट माउंटेन रेंज में सारा जियुन आयरन और हासिल करना है। इसके अलावा जब मुरोंग माउंटेन ने पहले लोगों को जियाओ परिवार की हवेली पर हमला करने के लिए लीड किया था, तो वह भी पीछे नहीं हटा था, लेकिन गोली चलाना मुश्किल था। अगर हमने उनके मुरोंग परिवार के बुजुर्ग को नहीं मारा होता, तो मुझे डर है कि वह बुजुर्ग कभी नहीं आता। लेकिन एक बार जब वह आ जाएगा, तो वह अपना मुंह बंद रखने के लिए हर कीमत पर हमारा पीछा करेगा और हमें मार डालेगा। शियाओ यी ने और जोर से भौहें चढ़ाई और पूछा, क्या हो रहा है? बड़े बुजुर्ग ने अपने मन में चल रहे विचारों को सुलझाया। शियाओ यी को जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे शियाओ यी की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम बेशान मुरोंग का घर जानते हो? बेशान मुरोंग का घर? शियाओ यी ने शक के साथ सिर हिलाया। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, तुम जियुन सिटी के बाहर किसी जगह पर अनुभव करने नहीं गए हो और यह न जानना नॉर्मल है। बेशान मुरोंग का घर पूरे बेशान काउंटी में लगभग कोई नहीं जानता। इसे मशहूर कहा जा सकता है। तो तुम सैक्सो फर्म के बारे में जानते हो? बुजुर्ग ने पूछना जारी रखा। मुझे पता है, शियाओ यी ने सिर हिलाया। यह बेशान काउंटी में हमारा सबसे बड़ा बिजनेस है। सैक्सो फर्म डब्ल्यू द्वारा उगाई गई अलग अलग चीजें बेचती है, जाने जैसे स्वर्गीय सामग्री और पृथ्वी के खजाने, दुर्लभ और विदेशी खजाने, दवाइयाँ, सामग्री, हथियार आदि। जियुन शहर में एक था जहां जियाओ यी ने कीमिया सामग्री खरीदी थी। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, बेशान काउंटी में 150 शहर हैं। हर शहर में सैक्सो कमर्शियल बैंक की एक ब्रांच है। इसे बेशान काउंटी का सबसे शक्तिशाली व्यवसाय कहा जा सकता है। जिस देश में जियाओ परिवार रहता है, उसे यानवू किंगडम कहा जाता है, जो एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। यानवू किंगडम में 36 काउंटी और अनगिनत शहर हैं। बेशान काउंटी उनमें से एक है, जिसमें 150 शहर हैं। जियुन सिटी बेशान काउंटी का एक शहर है। जियुन सिटी पहले से ही बहुत बड़ा है, लेकिन यह बेशान काउंटी के समुद्र में बस एक बूंद है। और बेशान काउंटी यानवू किंगडम का सिर्फ एक काउंटी था। यह सोचा जा सकता है कि बेशान काउंटी बहुत बड़ा है और यानवू किंगडम कितना बड़ा है। घर के पास, बुजुर्ग ने आगे कहा, बेशान काउंटी में हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग हाउस शेंगबाओ कमर्शियल बैंक बेशान के मुरोंग परिवार का है। शियाओ यी ने सिर हिलाया। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, दुनिया इतनी बड़ी है, हमेशा कुछ ताकतवर परिवार होते हैं जिनका बैकग्राउंड और असर इतना बड़ा होता है कि वे भयानक होते हैं। लेकिन अचानक शियाओ यी को एक भयानक आइडिया आया। हैरानी से, बुजुर्ग, मुझे यह मत बताना कि मुरोंग परिवार इस बेशान मुरोंग परिवार से जुड़ा है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, यह जुड़ा है, लेकिन इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मुरोंग परिवार कई साल पहले उनकी एक ब्रांच था। हालांकि कई साल हो गए हैं जब उनका एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं था। ना मुरोंगमो, जो उस साल जियुन सिटी में चुपचाप गायब हो गया था, बेशान मुरोंग के घर लौट आया और एक आउटर डीकन बन गया। बाहरी दरवाजे के डीकन की परिवार में कोई खास अहमियत नहीं होती। परिवार आमतौर पर इस तरीके का इस्तेमाल परिवार की सेवा के लिए बाहरी योद्धाओं को लाने के लिए करता है। बाहरी संप्रदाय में डीकन की हैसियत एक डीकन जितनी अच्छी नहीं होती या परिवार के एक बेहतरीन बच्चे जितनी भी नहीं होती, लेकिन एक आम बच्चे से थोड़ी ज्यादा होती है। बुजुर्ग ने आगे कहा, मुरोंगमो यहाँ सिर्फ सारा जियुन आयरन ओर लेने आया है। गोंगबेई माउंटेन के मुरोंग परिवार के पास जाकर मुझे उम्मीद है कि उसका रुतबा बेहतर होगा। आखिरकार जियुन आयरन एक ऐसा मटेरियल है जिसकी बहुत डिमांड है और बेशान मुरोंग का परिवार एक बिजनेस परिवार है। उन्हें इन बिजनेस चीजों की बहुत जरूरत है। लेकिन बेशान मुरोंग का परिवार एक कमर्शियल परिवार है जिसमें इज्जत और शोहरत पर खास जोर दिया जाता है। मुरोंगमो, जो एक बाहरी डीकन है, ने अपना रुतबा बढ़ाने के लिए ऐसा किया और अपने फायदे के लिए दूसरे परिवारों या किसी एक पार्टी को मारने के किसी भी तरीके पर ध्यान नहीं दिया। ऐसी बातें फैलती हैं जिससे बेशान मुरोंग के परिवार की इज्जत खराब होती है और बिजनेस को नुकसान होता है। मुरोंगमो को परिवार कड़ी सजा देगा, इसीलिए वह पहले आसानी से शॉट नहीं मारता था और जब वह शॉट मारता था तो अपना मुंह बंद कर लेता था। वह बिना जाने सारी नसें निकालना चाहता था। मैं समझ गया। जियाओ यी तुरंत समझ गया कि बड़े बुजुर्ग ने क्या कहा।
बेशक वह यह भी समझ गया कि तीनों बुजुर्ग अब इतने गंभीर क्यों दिख रहे हैं, और उसने कहा, तुम्हें डर है कि बेशान का मुरोंग परिवार हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। हालांकि बेशान मुरोंग के परिवार की एक खास पहचान थी, मुरोंग मो बस एक मामूली विदेशी डीकन था। हालांकि मुरोंग मो हमेशा उनका ही होता है। तथाकथित भौंकने वाला चेहरा चाहता है, और उसकी अपनी ताकत का कोई बाहरी व्यक्ति उसे मार डालता है। उसकी अपनी ताकत का बेपरवाह रहना नामुमकिन है। यह चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा है। बेशान मुरोंग के परिवार की 5 बातें सुनने के बाद, हालांकि जियाओ का चेहरा गंभीर है, फिर भी वह शांति से जवाब देता है, बड़ा बुजुर्ग समझदारी से सोच रहा है, और दूसरे और तीसरे बुजुर्ग ध्यान कर रहे हैं। सिर्फ 4 बुजुर्ग और 6 बुजुर्ग हैं, जिनके चेहरों पर चिंता और झिझक है। जियाओ को सुनकर यी की बातें सुनकर वह बिना किसी हैरानी के लगभग उछल पड़ा। हे भगवान, चौथे एल्डर ने हैरानी से कहा, अगर बेशान मुरोंग का परिवार हमें परेशान करने आया तो हमारा जियाओ परिवार खत्म हो जाएगा और कोई कमीना नहीं बचेगा। नहीं, जियाओ यी और बड़े एल्डर ने एक ही समय में सिर हिलाया। स्मार्ट बड़े एल्डर ने जियाओ यी को तारीफ से देखा और मुस्कुराया, कहो। जियाओ यी ने सिर हिलाया और कहा, बेशान मुरोंग के परिवार जैसे बड़े लोगों की नजर में हमारा जियाओ परिवार बस एक कमजोर चींटी है। इसे एक उंगली से दबाकर मारा जा सकता है, और कोई भी मजबूत परिवार हमें खत्म कर सकता है। लेकिन इस बार गलती मुरोंग मो की थी। यह एक झगड़ा था जिसे मुरोंग मो ने भड़काया था। अगर वे इस वजह से हमारे जियाओ परिवार को खत्म कर देते हैं तो इससे सिर्फ उनकी इज्जत पर असर पड़ेगा। हालांकि इज्जत पर असर थोड़ा सा या मामूली भी हो सकता है, लेकिन उनके लिए यह हमारे पूरे जियाओ परिवार से 100 गुना ज्यादा जरूरी है। जियाओ यी ने खुद को नीचा दिखाते हुए कहा, शॉर्ट में वे हमें अपनी नजरों में नहीं रखते। हमारे पूरे जियाओ परिवार की जिंदगी उनके बेशान मुरोंग परिवार की जरा सी भी इज्जत के लायक नहीं है। वे इसके लायक नहीं हैं। हालांकि यह अजीब बात है, यह सच है। इस बेरहम दुनिया में जहां कमजोर और ताकतवर खाते हैं, कुछ बड़ी ताकतों की नजर में इंसानी जिंदगी सच में बेकार है। जियाओ परिवार जियोन सिटी के 3 बड़े परिवारों में से एक है, लेकिन बेशान काउंटी में यह बस एक छोटा परिवार है जो इस धारा में शामिल नहीं होता। और बेशान मुरोंग का परिवार बेशान काउंटी के सबसे ताकतवर परिवारों में से एक है, और पूरे यानबू किंगडम में भी यह कोई छोटी बात नहीं है। दोनों बिल्कुल भी एक लेवल पर नहीं हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जियाओ यी, कभी कभी मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हारा दिमाग इतना सोफिस्टिकेटेड क्यों है। यह एक बूढ़े आदमी के तौर पर मेरे जीवन के अनुभव से कम नहीं है, जिसने अपनी ज्यादातर जिंदगी जी है। लेकिन बड़े बुजुर्ग ने अचानक अपना चेहरा बदला और कहा, तुम थोड़ी चुप गए। बुजुर्ग ने गहरी आवाज में कहा, नॉर्थ माउंटेन मुरोंग का परिवार भले ही वह हमें खत्म नहीं करेगा, लेकिन वह हमें जरूर परेशान करेगा। इसके अलावा अगर मेरा अंदाजा सही है तो मुरोंग मो किसी वजह से तुम्हारे हाथों जरूर मरा होगा। बेशान का मुरोंग परिवार तुम्हें जरूर मार डालेगा। एक जान दूसरी जान से कीमती है, और फैन उनके परिवार की इज्जत नहीं बिगाड़ पाएगा। क्या? तीसरे बुजुर्ग ने जल्दी से कहा, ये तो बस एक हासिल की हुई हालत है। कोई नहीं मानता कि वह मुरोंग मो को मार सकता है। बड़े बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया और कहा, तुम मानो या न मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जियाओ यी जियाओ परिवार का पहला जीनियस है, आज का यंग पैट्रियार्क, और जियाओ परिवार का भविष्य का पैट्रियार्क। बेशान मुरोंग का परिवार जरूर उस पर अपना गुस्सा निकालेगा और उससे जान मांगेगा। तो जियाओ यी, तुम्हें तुरंत जियोन शहर छोड़ देना चाहिए, बड़े बुजुर्ग ने कहा। तीसरे बुजुर्ग ने आह भरी, अगर येबेई माउंटेन में मुरोंग परिवार की सेना सच में किसी को मारना चाहती है तो आसमान बहुत बड़ा है, येर कहाँ भाग सकता है। महान बुजुर्ग तुरंत मुस्कुराए और शियाओ यी से कहा, बेशान काउंटी के पहले स्कूल हेवनली स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में जाओ, चैप्टर 60 होली मून। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट। जियाओ यी और दूसरे बुजुर्गों ने एक ही समय में चौंका दिया। जियाओ यी ने खुद कभी जियोन सिटी नहीं छोड़ा था और इस दुनिया की कई चीजों के बारे में बहुत कम जानता था। दूसरे बुजुर्गों ने पूजा और तड़प दिखाई। महान बुजुर्ग ने कहा, स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट हमारे बेशान काउंटी का पहला स्कूल है, और यह मार्शल आर्ट्स की पवित्र जमीन है जिसके लिए बेशान काउंटी के सभी योद्धा तरसते हैं। सिर्फ बहुत अच्छी काबिलियत वाले लोगों को ही वहां प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। स्कूल का कोई भी शिष्य बेमिसाल जीनियस होता है, और कोई भी बुजुर्ग ऊंचे लेवल की साधना वाला एक ताकतवर योद्धा होता है। अगर जियाओ यी स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट में आ सकता है तो बेशान मुरोंग का परिवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड फैक्शन इतना ताकतवर है, जियाओ यी हैरान रह गया। बेशान मुरोंग का परिवार इतना बड़ा है कि वह स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट को नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। बुजुर्ग मुस्कुराया, तुम कभी जियोन सिटी से बाहर नहीं गए। मुझे नहीं पता कि बाहर की दुनिया कितनी शानदार है और यह कितना छिपा हुआ ड्रैगन और दुबका हुआ बाघ है। जियोन सिटी कोने के एक छोटे से हिस्से में बसा एक छोटा सा शहर है। यह बेशान काउंटी के 150 शहरों में भी नहीं आता। तुमने अब तक का सबसे ताकतवर योद्धा सिर्फ इनेट रेल में देखा है, नहीं केव प्रोफाउंड रेल में। लेकिन वे असली बड़े परिवार, बड़ी सेनाएं और डोंगक्सुआन रेल्म उनकी सर्विस का सिर्फ एक हिस्सा हैं। ताकतवर ब्रोकन प्रोफाउंड रेल्म एक आदमी के साथ 10,000 आर्मी के अर्थ एलिमेंट रेल्म तक पहुंच सकता है, और उससे भी ज्यादा ताकतवर योद्धा तुम भविष्य में उसका सामना कर सकते हो।
स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट एक ऐसा सेक्ट है जिसके साथ बेशान काउंटी के राजा को 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप उनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। आखिरकार ग्रेट एल्डर ने जियाओ यी को गंभीरता से देखा और कहा, जियाओ यी, तुम्हारा टैलेंट मैंने अपनी जिंदगी में देखा है। स्काई स्प्लिटिंग स्वॉर्ड सेक्ट ट्रेनिंग में जाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। हाँ, जियाओ यी खुद पर हंसा और बोला, क्या यह कोई दुखी कुत्ता है जो भागने वाला है? असल में भले ही इस बार बेशान में मुरों का परिवार जैसा कुछ न हो, जियाओ यी लंबे समय से एक्सपीरियंस और अनुभव के लिए विदेश जाना चाहता था। हालांकि इस तरह से जाना उसके लिए ठीक नहीं था, लेकिन अब वह आखिरकार जियाओ परिवार से जियाओ यी है। उसकी चिंताएं हैं और लोग हैं जो उसे महत्व देते हैं। उसे उनका और अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर तुम नहीं जाओगे तो इससे तीनों एल्डर्स और दूसरे एल्डर्स शर्मिंदा और परेशान होंगे। बड़े बुजुर्ग ने जियाओ यी के खुद को नीचा दिखाने वाले चेहरे को देखा, अपनी मुस्कान हटा ली, उसके चेहरे पर आह भर गई। जियाओ परिवार का संकट अभी अभी हल हुआ है और इसका सबसे बड़ा क्रेडिट जियाओ यी को जाता है। लेकिन अब जियाओ परिवार के पहले जीनियस को भागने पर मजबूर होना पड़ा। आखिरकार जियाओ परिवार बहुत कमजोर था और उनमें जियाओ यी की रक्षा करने की ताकत नहीं थी। इस बारे में बुजुर्गों को काफी पछतावा हो रहा था, लेकिन वे बेबस थे। जियाओ यी ने बुजुर्गों के चेहरों पर पछतावा देखा, चुपके से सिर हिलाया और चुपके से कहा, बुजुर्गों को क्यों परेशान करते हो? जियाओ यी ने तुरंत अपने चेहरे से असहज और खुद को नीचा दिखाने वाला चेहरा हटा लिया और पहले वाली आत्मविश्वास वाली हल्की मुस्कान वापस ला ली। यह वही वाक्य है, जियाओ यी ने अचानक और गंभीरता से कहा। हाँ, बुजुर्गों ने जियाओ यी को देखने के लिए सिर उठाया। जियाओ यी मुस्कुराया और बोला, यी का अच्छे से ख्याल रखने में मेरी मदद करो। इसमें जल्द से जल्द 2 या 3 साल लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 साल। तुम बेशान काउंटी में मेरी शोहरत के बारे में सुनोगे। मैं बेशान के मुरों परिवार से भी ऊपर उठकर वापस आऊंगा। ओह, बुजुर्गों के हाव भाव अचानक बदल गए और कुछ कुछ कहने में हिचकिचाए। क्या बात है? मुझ पर यकीन नहीं हो रहा, जियाओ यी ने मुस्कुराते हुए पूछा। नहीं, बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, तुम फुसफुसाने वाले नहीं हो। अब तक तुमने हमसे जो वादा किया है उसने हमें कभी निराश नहीं किया है। तुम्हारा टैलेंट, जब तक तुम तुम्हें काफी समय दोगे, यह पक्का एक योद्धा बनेगा जो एक तरफ से चलता है। बस। बुजुर्ग हिचकिचाया। आखिर में तीनों बुजुर्गों ने आगे बढ़कर उसके हाथों से कुछ निकाला, जियाओ यी को दिया और यी को बताया। जियाओ यी के सुनने के बाद उसके एक्सप्रेशन अचानक बदल गए, लेकिन उसने इसे अच्छी तरह छिपा लिया और फिर भी हल्के से देखा। यी को ले जाया गया। जियाओ यी ने अपने हाथ में रखी चीज पर नजर डाली। यह एक टोकन था, पूरी तरह से सफेद, जिसके सामने होली मून सेक्ट लिखा था और उसके पीछे सफेद और मासूम पूर्णिमा का एक गोल आकार था। क्या तुम इस होली मून सेक्ट को जानते हो? जियाओ यी ने पूछा। बुजुर्गों ने एक के बाद एक अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन पहली नजर में मुझे पता है कि यह निश्चित रूप से कोई अनजान छोटा सेक्ट नहीं है। जब तुम विदेश में प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें इसका सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जियाओ यी ने इसे अच्छी तरह छिपा लिया था, फिर भी 3 बुजुर्ग जो उसे जानते थे एक नजर में उसके एक्सप्रेशन में बदलाव देख सकते थे। ये तीसरे बुजुर्ग ने दिलासा दिया, मैं उस समय यी के पास था और शायद उनकी कुछ बातें सुनी थीं। अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं होता तो वह शक्तिशाली एरियर को यी को शिष्य बनाने के बारे में सोचना चाहिए। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे चिंता नहीं है, जियाओ यी ने शांति से बीच में टोका। मुरोंग परिवार के योद्धाओं को खत्म करने के लिए लहराई गई उस रहस्यमयी योद्धा की ताकत से यी को जबरदस्ती ले जाना बिल्कुल मुमकिन है। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने इसके बजाय पूछा, जिससे साबित हो गया कि वह बुरी इंसान नहीं है। जाने से पहले उसने तुम्हारे लिए खुद को खत्म करने वाली सांस भी रोक ली, जिससे साबित हो गया कि वह इतनी बुरी इंसान नहीं है। यह निशानी छोड़ना शायद हम यी लोगों को भरोसा दिलाने के लिए है, जियाओ यी ने जल्दी से कहा। फिर उसने पूछा, बड़े बड़े, मैं आज ज्यून शहर छोड़ने जा रहा हूं। मैं बाद में तैयारी करूंगा और आज रात को निकल जाऊंगा। ठीक है, जल्दी निकलना। ठीक है, कहीं रातों में बहुत सारे सपने न आ जाएं। आखिर मुझे नहीं पता कि बेशान मुरों के परिवार के लोग कब आएंगे। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। मैं टहलने जाऊंगा। जियाओ यी बिस्तर से उतरा और दरवाजे के बाहर चला गया। कमरे में बुजुर्गों ने एक साथ आह भरी। उस बच्चे ने कहा कि उसे कोई चिंता नहीं है, लेकिन वह सबसे ज्यादा घबराया हुआ है। दूसरे बुजुर्ग ने सिर हिलाया। उसकी बातें हमारे लिए नहीं बल्कि हमारे लिए हैं, ताकि हम खुद को आराम से रख सकें। बुजुर्ग और तीसरे बुजुर्ग ने भी सिर हिलाया। धत तेरे की, मैं समझ गया। छठे बुजुर्ग ने अचानक और होश में कहा, मुझे पता था, वह बच्चा चीजों से डरने वाला नहीं है। इतनी जल्दी में चलना बेशान के मुरों परिवार के उसका पीछा करने से डरने जैसा नहीं है। 80% यी को ढूंढना है। जैसे ही छठे एल्डर ने कहा, दूसरे एल्डर ने आंखें घुमाई और उसे बेवकूफ की तरह देखा। जियाओ परिवार की हवेली के बाहर जियाओ यी ने फिर से टोकन निकाला और उसे जोर से दबाया। उसने पाया कि पूरी ताकत से भी उसके हाथों में इतना दर्द हो रहा था कि वह टोकन हिला नहीं पा रहा था। टोकन पकड़े रहने पर भी उसे साफ साफ दिखाई देने का एहसास हुआ, जो साधना में बहुत मजबूत था।
सिर्फ इस टोकन की खासियत को देखकर ही पता चलता है कि होली मून सेक्ट कोई आम पीढ़ी नहीं है। इसके अलावा एल्डर्स के कंफ्यूज चेहरों को देखकर ऐसा लगता है कि यह सेक्ट बेशान काउंटी का सेक्ट नहीं है। होली मून सेक्ट जियाओ यी ने गंभीर भाव से खुद से कहा, मैं यी को ले गया लेकिन यह टोकन छोड़ आया है, रुको मैं खुद दरवाजे तक जाता हूँ। जियाओ यी असल में अपनी बात में बहुत साफ था। दिल, अगर तुम टोकन नहीं छोड़ते तो कोई बात नहीं, इससे साबित होता है कि रहस्यमय योद्धा एक दिन यी को वापस ले आएगा। अगर तुम एक टोकन छोड़ते हो, एक मैसेज छोड़ते हो और जानते हो कि तुम्हारा ग्रुप बेशान काउंटी में नहीं है, जो ज्यून सिटी से हजारों पहाड़ों और नदियों से अलग है, तो सफर बहुत दूर और खतरनाक है और योद्धाओं का एक छोटा परिवार कभी भी सुरक्षित नहीं पहुंच पाएगा। तो इस रहस्यमय योद्धा का मतलब बहुत साफ है। मैंने तुम्हें टोकन दिया है। अगर तुम में काबिलियत है तो तुम इसे खुद ढूंढ लोगे। अगर तुम में काबिलियत नहीं है तो तुम मुझे दोष नहीं दे सकते। खुशकिस्मती से उस रहस्यमय योद्धा को देखकर लगता है कि वह बुरा इंसान नहीं है और वह यी पर बहुत ध्यान देता है, इसलिए यी की सुरक्षा के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस। जियाओ यी अचानक मुस्कुराया, उस रहस्यमय योद्धा, तुम्हारे मन में यी के बारे में कोई बुरा ख्याल नहीं होगा और तुम यी के साथ बहुत अच्छे रहोगे। लेकिन यी का ख्याल मेरे छोटे मालिक नहीं रख सकते, वह बहुत अजीब हो जाएगी और मुझे याद करेगी। असल में जियाओ यी कहना चाहता था कि अगर वह यी का ख्याल नहीं रखेगा तो वह बहुत असहज हो जाएगा और यी के बारे में बहुत सोचेगा। उसने कहा नहीं, लेकिन वह अपने दिल में इसे दोहराता रहा, हमेशा